सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम निशुल्क वीडियो यूट्यूब पर आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम 1 से 10 तक गद्यांश सुकनासोपदेश के मैं आपके सामने लेकर आया हूं और 10 गद्यांश जो आप 10 से 20 घंटों में पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा मात्र 1-1.5 या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर वो पूरे के पूरे मैं आपको कराऊं। डीएसएसबी में चूंकि लक्ष्मी वर्ण पर्यंत है तो लगभग वहां तक हो जाएगा। कुछ गद्यांश और रहेंगे, हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो के अंत में मैं एक संदेश देता हूं, वो जरूर सुनिएगा। चलिए बिना विलंब किए शुरू कर देते हैं। और सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। विद्यार्थियों, मैं कोशिश करता हूं कि बीच में बोलकर इरिटेट बिल्कुल ना करूं और बहुत स्पीड से और बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में उतर कर पढ़ाकर आगे बढ़ता हूं। चलिए पहला सुकनासोपदेश शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है, जो तारापीड़ का लड़का होता चंद्रापीड़, तारापीड़ का लड़का चंद्रापीड़ बाण भट्ट द्वारा प्रणीत है। बाण भट्ट इनका ग्रंथ है कादंबरी। सब पता आपको, मैं बताकर आपका बल्कि समय ही नष्ट कर रहा हूं। 7वीं सदी के कवि हैं, ठीक ना। इनकी कादंबरी है। कादंबरी का अर्थ होता मदिरा, शराब। कादंबरी की माता पात्र मदिरा होती है। तो कुल मिला के इसके अंदर तारापीड़ होता है। तारापीड़ इसका पुत्र होता है चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ तो तारापीड़ को अपना जो उत्तराधिकार के रूप में राज्य देना है, चंद्रापीड़ को देना है। कोई भी माँ बाप ये जरूर चाहेगा कि उनका बच्चा कोई नई पोस्ट संभाले, नया उत्तरदायित्व संभाले, उससे पहले वो बेहतरी से उसको सीख ले। तो इसने, इसका जो मंत्री था सुकनास, सुकनास इनकी पत्नी थी मनोरमा, सुकनास की पत्नी मनोरमा। तो तारापीड़ ने चंद्रापीड़ को कहा था कि सुकनास को कहा था कि चंद्रापीड़ को बहुत बेहतरी से आप उपदेश दीजिए, और उसके वो उपदेश सुकनासोपदेश कहलाए। कादंबरी के अंत में सुकनास इनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, बिना विलंब किए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर मैं आपको 2 बातें सिखा दूं तो आपका काम 3-4 पैराग्राफ तक काफी आसान हो जाएगा। नंबर 1, जब भी किसी पैराग्राफ में सप्तमी विभक्ति मिले, जैसे दूसरा उदाहरण ले लेता हूं, उदिते सूर्य, ये तो भी कारकों में सूत्र है, ये भावेन भाव लक्षणम, एक काम होने पर दूसरी भाव क्रिया का होना, ठीक है। तो उदिते सूर्य, तो इसका मतलब होगा सूर्य के उदय होने पर। मैं कह देता हूं मई गते, मई गते मेरे जाने पर, सम अतिक्रामत सुदिवसेसु, दिवसों के बीत जाने पर। तो एक तो आप सप्तमी का अर्थ हमेशा में पर लगाओगे, ठीक है। चलिए दूसरा, इसके अंदर जब भी नकारात्मक अ या अन मिले, आप पहले क्या करो, इनको छोड़कर अर्थ लगा लो, इनको छोड़कर अर्थ लगा लो। जैसे कहीं पर आ जाए अनादि, ठीक है, तो इसका अर्थ आदि मान के चलो आप, आदि। आदि से जो अर्थ लग जाए वो अर्थ बना के और फिर उसके अंत में नहीं कर दो उसको, नहीं। अब इस तरीका सिखाऊंगा, ठीक ना। अगर आप पहले ही न के अर्थ लेके चलोगे तो अर्थ आपको अच्छे से नहीं लगेंगे। आप पहले क्या करो, उसका पॉजिटिव अर्थ निकालो और अ या अन उसके आगे लगा तो ऐसा नहीं है, वह विद्यालय हर रोज पढ़ने के लिए अच्छी प्रकार से जाता है। इस सेंटेंस के आगे सपोज करो अ या अन लगा है, इसका मतलब वह विद्यालय अच्छी प्रकार से पढ़ने के लिए नहीं जाता है, नहीं अर्थ लगा देना। तो आपको कादंबरी काफी आसान हो जाएगी और सुकनासोपदेश तो काफी आसान होगा ही होगा। चलिए, एवं सम अतिक्रामत सुदिवसेषु राजा चंद्रापीड़स्य यौराज्याभिषेकम चिकीर्षु प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। एवं इस प्रकार से, सम अतिक्रामत सुदिवसेषु, कुछ दिनों के बीत जाने पर, मैंने बताया था ना सप्तमी विभक्ति जब लगेगी तो दिवसेषु बहुवचन है, दिनों के बीत जाने पर, राजा, कह राजा तारापीड़, जो तारापीड़ राजा है वो चंद्रापीड़ से यौवराज्यम अभिषेकम चिकीर्षु, चंद्रापीड़ का यौवराज्य अभिषेक चिकीर्षु, सन प्रत्यय इसमें आपको अच्छी तरीके से पता, सनासंस भिक्ष उ, ये उ लग जाता है। चिकीर्षा कर्तुम इच्छा, चिकीर्षु कर्तुम इच्छति, जो करना चाहता है, ठीक है। तो चिकीर्षु राज्य अभिषेक को करने का इच्छुक, वह प्रतिहारान, प्रतिहार होता नौकर इत्यादि को, उपकरण संभार संग्रहार्थम, उपकरणों के संभार के संग्रह के लिए, संग्रहार्थम जैसे भोजनार्थम, भोजन के लिए, संग्रहार्थम संग्रह के लिए, आदिदेश आदेश दिया। किसने आदेश दिया? राजा तारापीड़ ने। किसको आदेश दिया?
प्रतिहारान, ये कर्म कारक है, नौकरों को आदेश दिया। किस लिए आदेश दिया? राजा चंद्रापीड़ के युवराज अभिषेक करने का इच्छुक, ये भी कहीं ना कहीं तारापीड़ का ही विशेषण है। तारापीड़, चिकीर्षु, पिपासु, पीने का इच्छुक, चिकीर्षु करने का इच्छुक, कह चिकीर्षु तारापीड़ है। किम कर्तुम इच्छति युवराज अभिषेकम कस्य चंद्रापीड़स्य, तो राजा जो युवराज अभिषेक करने का इच्छुक है, चंद्रापीड़ के युवराज अभिषेक करने का इच्छुक है, वह नौकरों को उपकरण संभार, जो भी उसके लिए उपकरण सामग्री है, वहां हवन कराना होगा, ठीक है, न्यायालय की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, पत्ते, सब जितने भी वो स्नान के लिए होते हैं, उनके संग्रह के लिए आदेश दिया। ठीक है ना। कब? सब अतिक्रामत सुदीर्घ से, कुछ दिनों के बीत जाने पर, कुछ दिनों के, तो उसको कहा, उसने अच्छी तरीके से वो जिम विम गया, प्रैक्टिस की, सब कुछ की, फिर कुछ दिनों के बीत जाने पर, भाई अब आप समझदार हो गए, अब आपको युवराज अभिषेक में करना चाहता हूं, तो इनको आदेश दिया। समुपस्थित यौवन राज्याभिषेकंस तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनियम अपि विनीत तरम इच्छन सुखनासह सविस्त्रम उवाच। क्या हुआ? समुपस्थितया वन राज्य अभिषेकम, कहता समुपस्थितया, जो वहां पर समुपस्थिति थी, समुपस्थिति वहां पर थी, उससे, और युवराज्य अभिषेक, ये समुपस्थित है, समुपस्थित युवराज्य अभिषेकंच, तो वहां पर उपस्थित जो युवराज का अभिषेक था, तम उसको कदाचित दर्शनार्थम आगतम, कभी दर्शन के लिए आए हुए। एक्चुअल में क्या था, वहां पर युवराज अभिषेक की सारी तैयारियां थी, और चंद्रापीड़ वैसे दर्शन के लिए आया था वहां पर, ठीक ना। तो सुखनास ने देखा कि अरे सही समय पर आए हो, आप आओ, अब आपको मैं समझाता हूं। तो कदाचित दर्शनार्थम आगतम तम 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 उसको, कदाचित कभी दर्शन के लिए आए हुए उसको, आरूढ़ विनयम अपि, जो पहले से ही आरूढ़ विनय था, अपि करता था भी, ठीक ना, जो पहले से ही आरूढ़ विनय था, यानी कि विनम्र था, उसको और विनीत तरम, उसको और भी पटु, चालाक और पटुतर उससे चालाक, जो पहले से चालाक है पर पटुतर उससे चालाक करना चाहता उसको। तो ऐसे जो आरूढ़ विनियम है, पहले से विनम्र है, परंतु उसको विनीत तरम, और ज्यादा विनीत करने का इच्छन, इच्छन में क्षत्रिय प्रत्यय है, ठीक ना, चाहता हुआ। कौन चाहता हुआ? कौन? इसका कर्ता कौन होगा? इसका कर्ता होगा सुखनास, और उसको चाहता हुआ विनीतर करना, सुखनास है, सुखनास सविस्त्रम उवाच, विस्तार पूर्वक बोला, ठीक है। समुपस्थित युवराज्य अभिषेकन तम, उपस्थित है युवराज्य अभिषेक की तैयारियां जिसकी, उसको, तम उसको, किसको? उस चंद्रापीड़ को, जो कदाचित दर्शनों के लिए आया था और पहले से ही विनम्र था, परंतु सुखनास उसको और विनम्र करने की इच्छा रखता हुआ, और विनम्र करना चाहता हुआ, सविस्तर मुवाच, सविस्तर से बोला। ये तो कहीं ना कहीं इसकी भूमिका है। जो आपका शुरू होता है सुखनासोपदेश, यहां से होता है, ठीक ना। आराम से पढ़िए, 10 के 10 पैराग्राफ आज आपकी मुट्ठी में होंगे, ठीक है। तात चंद्रापीड़, अरे चंद्रापीड़, यहां से क्वेश्चन निकलेगा, पूछ सुखनास ने उसको किस शब्द से संबोधन किया था? तात। ध्यान रखिएगा, ये एक क्वेश्चन बन गया आपका। तात चंद्रापीड़, हे चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधित सर्वशास्त्रस्य ते होता तेरे, तव तुम्हारे, न अल्पम उपदिष्टमस्ति, तुझे अल्पम अपि उपदिष्टव्यमस्ति, न तुझे अल्पम अपि, थोड़ा सा भी कुछ उपदिष्टव्य है, तुझे कुछ थोड़ा सा भी उपदेश दिया जा सकता है, इति न, ऐसा नहीं है। तू बहुत बढ़िया है, तू सारे शास्त्रों में निपुण है, तेरे को बेटा क्या समझाना, समझाने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी कहता अल्पम अपि उपदिष्टव्यम नास्ति ते, तुझे कैसे, तू कैसा है? कहता विदित वेदितव्य से, जो वेदितव्य चीज है, जानने योग्य चीज है, उनको जो जानता है उसका, ऐसा तुम्हारा, ये इसका विशेषण है। विदित वेदितव्य से, यानी कि जो वेदितव्य चीज है, पठितव्य चीज है, श्रोतव्य चीज है, उनको तू पहले से विदित जानता है। और अधित सर्वशास्त्रस्य, अधितानि सर्वशास्त्राणि येन तस्य, जिसके द्वारा सारे शास्त्र पढ़े जा चुके हैं, उस ऐसे तब तुम्हारे लिए न अल्पम उपदिष्टव्यमस्ति, अल्प भी, थोड़ा सा भी कुछ उपदेश देने योग्य नहीं है, तो पहले से बहुत अच्छे हो। केवलंच निसर्गतः, निसर्ग होता स्वाभाविक, नेचुरल, नैसर्गिकी मूर्धनी सिद्धा, पुष्प की सिर पर स्वाभाविक सिद्धि होती है, तो नैसर्गिक होता स्वाभाविक, निसर्ग स्वभाव,
तो निसर्गता है, केवलम, केवलम मतलब ऐसा ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल, बस बात इतनी सी है कि कुछ स्वाभाविक ही बातें होती हैं कि क्या कहता है, अभानु वेद्यम अरत्न आलोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तपो तमो यौवन प्रभम। ये क्या कहता है कि जो यौवन प्रभवम, प्रभवता पैदा होना, गंगा हिमालय प्रभवती, गंगा हिमालय से पैदा होती है, भुआ प्रभव सूत्र है कारकों में, तो प्रभवता पैदा होना, तो यौवन प्रभवम जो जवानी से पैदा होने वाला है, ऐसा तम अंधकार है जो अति गहनम, बहुत गहन है बेटा, बहुत भयंकर है। यौवन प्रभवम तम अति गहनम, अर्थ लगाते चलो, कुछ नहीं है, कहता यौवन, यौवन से पैदा होने वाला अंधकार अति गहनम, बहुत ज्यादा गहरा है। और वो अभानु छेद्यम, देखिए अभानु भेद्यम, ये क्या कहता है, अगर होता वो भानु भेद्यम, यानी कि वो उस अंधकार को वो भानु भेद्य है, यानी कि भानुना भेद्यम, भानु के द्वारा भेदन करने योग्य, सूर्य उसको काट सकता है, परंतु इसने अ लगा दिया, ये पूर्व रूप हो रखा अभानु भेद्यम, यानी कि वो जवानी से पैदा होने वाला बहुत भयंकर जो अंधकार है वो अभानु भेद्यम, ये अंधकार का ही विशेषण है, वो भानु के द्वारा भेद नहीं हो गया, यानी कि दुनिया में सारे अंधकार सूर्य खत्म कर सकता है, सूर्य की रोशनी तो सारे, पर जवानी से पैदा होने वाला जो अति गहन अंधकार है, जो युवावस्था का अलहड़ रूपी जो अंधकार है, वो अभानुभेद्यम, भानु के द्वारा भेद्य भी नहीं है। फिर ये म में लगा हुआ है, कहता रत्न आलोक छेद्यम, रत्नों के आलोक से उसको दूर किया जा सकता है, पर ये कहता अरत्न आलोक छेद्यम, यानी कि रत्नों के आलोक से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता, और अन का नहीं अर्थ निकाला करो। फिर प्रदीप प्रभा अपने, अपने मतलब दूर हटना, दूर हटाना, दूर हटाने योग्य, अपने स अपनयति, उसको दूर हटाता है, ठीक ना, तो अपनेयम, प्रदीप प्रभा, दीपक की प्रभा से वो अपनेय है, ऐसा ये म में जो ऐसा भी नहीं है, यानी कि वो जवानी से पैदा होने वाला जो गहन अंधकार है, ना तो भानु से भेदा जा सकता, ना उसको रत्नों का आलोक, रत्न की चमक है जो वो उसको दूर कर सकती, और ना प्रदीप, दीपक की प्रभा भी उसको दूर नहीं, उसके द्वारा भी अपने वो नहीं है, ऐसा जवानी का अंधकार है। इसलिए केवल स्वभाव से ही बेटा आपको थोड़ा कुछ, आप जवान हो, सब कुछ है, तो थोड़ा हाँ तो बताना हमारा फर्ज बनता है, तो उसको हम थोड़ा आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। क्या कहता है, पढ़िए, कहता अपरिणामोपमो दारुणो लक्ष्मी मद है, कहता परिणाम उपसम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्या कहता परिणाम उपसम, परिणाम, परिणाम क्या होता है, आपको कुछ रिजल्ट, अंत, अंत में जो चीज होती है उसको बोलते हैं परिणाम, अंत में जो चीज होती है, तो परिणाम का मतलब यहां पर हम लेंगे वार्धक्य, यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापे में भी जो शांत हो जाए, प्रशम, परिणाम उपशम, उपशम शांत हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, का अर्थ आपने जब भी लगाना है तो यही लगाना, ऐसा नहीं है, यानी कि बुढ़ापे में भी जो शांत हो जाए ऐसा नहीं है, ठीक ना। अपरिणाम, अगर ये होता ना परिणाम उपशम, यानी कि बुढ़ापे में शांत होने वाला, पर ये बुढ़ापे में भी जो शांत उपशम शांत नहीं होता है, कैसा दारुणो, ऐसा भयंकर लक्ष्मी मद है, लक्ष्मी का मद है, लक्ष्मी का मद कैसा है विद्यार्थियों, ये बुढ़ापे में भी शांत नहीं होता, बुढ़ापे के अंदर सारे अहंकार खत्म हो जाते हैं, एटीट्यूड खत्म हो जाता है, इंद्रिया साथ देना छोड़ देती है, राम राम भजता है, परंतु लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी का घमंड ऐसा है ये कि परिणाम उपशम है, ऐसा नहीं है, यानी कि बुढ़ापे में भी जो शांत हो जाए ऐसा नहीं है। आगे कष्टम, बहुत कष्ट देने वाला है, ठीक ना, और अनंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, कहता ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, यहां से लो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ये क्या कहता है कि ऐश्वर्य रूपी, ऐश्वर्य
स्वामित्व रूपी जो तिमिर, एक अंधापन है, उसका जो अंधत्व है, ठीक ना, ऐश्वर्य रूपी जो ब्लाइंड है, अंधा है, या ऐश्वर्य रूपी तिमिर से जो अंधत्व है वो कैसा है, कष्टम, कष्टदायक है। और अनंजनवर्ती साध्यम, ठीक ना, एक तो होता अंजनवर्ती साध्य है, क्या होता है, अंजनवर्ती साध्य है, और एक होता अनंजनवर्ती साध्य है, ठीक ना, अनंजन, अनंजन वर्ती, ठीक ना। अंजनवर्ती, यहां से अर्थ लो, अंजनवर्ती, यहीं से ले, अंजनवर्ती साध्यम, अंजन होता काजल, यानी कि काजल की वर्ती से जो सिद्ध हो जाए, यानी कि बहुत सारे आंखों के रोग ऐसे हैं जो आंखों में काजल लगाओ, कोई कैप्सूल लगाओ, कोई दवाई लगाओ, आंखों में दूर हो जाते हैं। परंतु ये जो लक्ष्मी का मद है ना, ये ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर से जो अंधत्व आता है वो तो बड़ा कष्टदायक है। और अनंजनवर्ती साध्यम, अगर तो अंजनवर्ती साध्यम जो काजल से ठीक हो जाए, और अनंजनवर्ती साध्यम, अनंजन जो काजल से भी ठीक नहीं हो, ऐसा होता है। और अपरम, बड़ा अनोखा है, अपरम, ये अपरम है यहाँ पर, अपरम बड़ा अनोखा है। इसने क्या कहा कि जो ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर है, उस तिमिर से जो अंधत्व आता है वो कष्टम, कष्टदायक है, और वो अंजन काजल से भी ठीक होने वाला नहीं है। और अपरम, बड़ा अनोखा है, बड़ा अनोखा। ऐसा दर्द, ऐसा दुख तो शायद ही कोई होगा कि जिसका कोई इंजेक्शन भी नहीं बना, परंतु ये जो ऐश्वर्य तिमिर अंधत्व है ये बड़ा खतरनाक है। आंखों में चढ़ जाए तो फिर कुछ भी नहीं दिखता उस इंसान को, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे कहता अशिशिर उपचार हर्यो अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोष्मा, कहता अति तीव्र जो बहुत ज्यादा तेज दर्पदाह है। दर्प, दर्प का मतलब घमंड, दर्प के बारे में बात कर रहा है, दर्प घमंड, घमंड। तो बहुत ज्यादा तीव्र जो दर्प दहा है, यानी कि जो दर्प घमंड का दहा है, घमंड का जो गर्मी है वो ज्वर उष्मा है, यानी कि जो हमें ताप हो जाता, बुखार हो जाता, फीवर हो जाता है, उसकी गर्मी जैसा है, ठीक है। और कैसी गर्मी है, बहुत तेज घमंड रूपी दाह की, जो बुखार के ताप के समान उष्मा वाला है। और शिशिर उपचार हर्य, शिशिर, शिशिर होता ठंडी, बहुत सारे जब आपको बुखार हो जाता ना तो आप शिशिर से उपचार करते हो, शिशिर का मतलब ठंडी। शिशिर उपचार से हार्य दूर हो सकता है, हरण हो सकता है, भगाने योग्य है। शिशिर, आपके सिर में दर्द हो जाए, तेज बुखार हो जाए, पानी की पट्टियां रख दोगे तो उसको शिशिर उपचार बोलता है। शिशिर होता ठंडी, शिशिर एक ऋतु भी होती है गर्म सर्दी की, ठीक ना। तो शिशिर उपचार हर्य, और ठंडी के उपचार से हर्य दूर होने योग्य है, उसका हरण किया जा सकता है। परंतु ये अ लगा हुआ आगे, यानी कि अशिशिर उपचार हर्य है, वो जो बहुत तेज दर्पदाह रूपी गर्मी देने वाला जो ज्वर है वो तो शिशिर के उपचार से भी दूर होने योग्य नहीं है। बाकी अगर आपके शरीर में वैसा ताप हो ना तो आप उसको ठंडे पानी की पट्टियां रख के दूर कर सकते हो, पर घमंड रूपी गर्मी आपके अंदर है तो वह भाई शिशिर उपचार से भी हर्य दूर करने योग्य नहीं है, उसको भी उससे दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे सततम अमूल मंत्रगम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह है, ठीक है भाई। कोई ऐसे जो दुख दर्द है झाड़ फूक से दूर हो सकते हैं, मंत्रों का प्रयोग करके दूर हो सकते हैं, कोई जड़ी बूटी खिला के दूर हो सकते हैं, परंतु ये क्या कहता है कि विषम विषय विषा विष आस्वाद मोह है, कि विषम बहुत भयंकर टेढ़े विषय रूपी विष है, जो विषय विष है, जो विषय रूपी विष है। विषय क्या होता है, ठीक ना, हर एक इंद्रिय का अपना विषय। जैसे आंख से देखना, अब आप देखना ही मतलब वैसी चीजों को चाहते हो, कान से सुनना, पर सुनना ही आप फिल्मी गाने सुनने आपको, ठीक है ना, भजन कीर्तन आपको सुनने नहीं है। तो ये जो विषय है, विषय रूपी जो विष है, उसके जो आस्वाद में आप डूबे हुए हो। हम सबको पता है हम चाउमीन और ये वगैरह खाएंगे लाइफ आदि हो जाएगी, पर जीव का स्वाद है, यो जीव का विषय है जो उसमें उसके आस्वाद जहर है वो, परंतु विष रूपी आस्वाद के मोह में आप पड़े हुए हो, ठीक ना। और वो मोह होता है जो बड़ा भयंकर होता है, क्या, विषयों का विष रूपी
आस्वाद के मोह में जो पड़ा हुआ है वो बड़ा टेढ़ा होता है। और सततम हमेशा अमूल मंत्र गम्य, अगर होता है ये मूल मंत्र गम्य, यानी कि मूल होता है जड़ी बूटी और मंत्र होता जो हमारे वैदिक उपचार हैं उनसे गम्य मतलब ठीक होने वाला है। अगर ये हो जाता ना इसके आगे सततम में हम हटा देते, सततम ऐसा होता है, ठीक ना, और आगे होता मूल मंत्र का लगा नहीं लगाता, पर ये लग के इसमें हलंत अटक लगा हुआ इसमें है इसमें, ठीक ना। तो इसका मतलब निकल गया कि ये मूल और मंत्रों से गम्य दूर होने वाला है, ऐसा नहीं है। कुल मिला के हमेशा मूल और मंत्रों से गम्य होने वाला, दूर होने वाला नहीं है। कौन? जो विषय आस्वाद मोह है, जो विषय रूपी जहर के आस्वाद जो आपको लगा हुआ है, आस्वादन जो आपको लगा हुआ है, एक्चुअल आप हो चुके हो, वो मोह है जो वो मूल मंत्र गम्य भी नहीं है, मंत्रों से भी दूर नहीं हो सकता भाई। तो ये तो ऐसा मोह है, तो आपको समझाना जरूरी है सारी चीजें, ठीक है। तो वो भी कह रहा हाँ जी समझाओ फिर, यदि ऐसी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं समझाइए। कहता नित्यम असनान असोच बद्धो राग मल अवलेप है। राग रूपी जो मल है, राग ही है, राग एव मलम, राग एव मलम, ग है राग एव मलम, ठीक ना। और तस्य अवलेप, जो राग रूपी मल है, आपको राग, राग होता मोह, किसी में मोह पड़ा हुआ आपका, आप उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो, यही राग है। तो राग रूपी जो मल आपके शरीर पे सारे पे चढ़ा हुआ है, दिमाग पे भी चढ़ा हुआ है, उसका जो अवलेप है वो अवलेप नित्यम स्नान सोच बद्ध है, हर रोज अगर ये होता ना स्नान और सफाई से बद्ध है, दूर होने योग्य है, परंतु नित्यम म में अ लगाओ, यानी कि स्नान और सफाई से भी वो दूर होने योग्य नहीं है। कौन? राग मल का अवलेप। समझ में आ रहा आपकी? कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे कहता अजस्रम क्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती थी। कहता राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती होती है, राज्य का जो सुख रूपी सन्निपात है, उस रूपी जो निद्रा है, राज्य का जो सुख सन्निपात है, यानी कि राज्य का जो आपको सुख मिला हुआ है, उस रूपी जो नींद है ना, निद्रा है, वो भवती होती है। कैसी होती है? ये कहता अजस्रम क्षपा, देखो भाई क्षपा होता है रात्रि, अवसान होता है उसका अंत, और प्रबोधा होता जागने वाले, प्रबोधा जागने वाले, यानी कि क्षपा रात्रि के अंत में, भाई आपकी नींद रात्रि के अंत में प्रबोध हो जाते, खुल जाते, जाग जाते हो आप। परंतु जो राज्य के सुख निपात रूपी नींद है, वो तो क्षपा अवसान प्रबोधा, ये अजस्रम में अ मिला हुआ, यानी कि अक्षपा अवसान प्रबोधा, अगर अ नहीं होता तो रात्रि के अंत पर प्रबोधा जागने वाली होती है, परंतु ये कहता कि वो नींद तो भाई रात्रि के अंत के में भी जागने वाली नहीं होती है, घोरा बड़ी भयंकर होती है। अगर इस नींद में तो जो राज्य के सुख रूपी नींद में जो सो जाए ना, उसकी तो आंखें कभी खुलती ही नहीं, ठीक ना, तो जागता हुआ भी सोता है, इतनी भयंकर नींद है ये। और अजस्रम, अजस्रम होता निरंतर, हमेशा, अजस्रम निरंतर, जो क्षपा है रात्रि के अवसान के अंत में भी वो प्रबोध नहीं होती, ऐसी है, ठीक है। आगे कहता विस्तृण अभिधीय से, इसीलिए तो आप विस्तार से बताए जा रहे हो भाई। अगर ये चीजें इतनी नॉर्मल होती, सही होती, तो मैं आपको बताता नहीं, इसलिए तो सारी चीजें आपको विस्तृण अभिधीय से, तुम विस्तृण अभिधीय से क्रमवाच्य है, तुम विस्तार से बताए जा रहे हो। लीजिए भाई आगे कहता गर्भेश्वरम अभिनव यौवनत्वम, ठीक ना। इसका पैराग्राफ आगे देखेंगे, यहां का गर्भेश्वरम, गर्भ से तुम ईश्वर हो, गर्भेश्वरम, गर्भ से तुम ईश्वर हो, यानी कि अगर कोई रानी से पैदा हो रहा है तो समझ लो वो राजा ही बनेगा एक दिन, तो गर्भ से ईश्वर होगा, ठीक ना। आप गर्भ से टीचर नहीं हो, गर्भ से टीचर नहीं हो, आप अपनी मेहनत से टीचर बन रहे हो या टीचर बनोगे, ठीक है। पर राजा तो गर्भ से ही ईश्वर होता है, स्वामी होता है, वो तो गर्भ से ही राजा होता है, ईश्वर का मतलब स्वामी, राजा। तो गर्भ ईश्वरत्व, गर्भ से ईश्वरत्व ऐसा होना, और अभिनव यौवनत्व नया यौवन होना, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, चार गुण इसके ये बता रहा है, और वो चारों गुण कैसे होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। चलिए
ये तीसरा पैराग्राफ है। हमने आज लगभग 10 कर देने हैं और कोशिश करेंगे 10 से भी ज्यादा ही करने की, ठीक है। एक मिनट अभी आ जाते हैं। चलिए, हमने पढ़ा 4 अवगुण में आपको बता रहा हूं, गर्भ ऐश्वरत्वम और अभिनव यौवनत्वम, के गर्भ से ईश्वर और अभिनव जिसका नया यौवन है, और यौवनत्वम म में अ मिलेगा, और अप्रतिम रूपत्वम जिसका अप्रतिम रूप है, जिसका रूप कैसा है, अप्रतिम है, ठीक है, यानी कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है ना, अप्रतिम रूपत्वम, ठीक ना, रूपत्व, और अमानुष शक्तित्व और अमानुष शक्ति, 4 चीजें हो गई। नंबर 1 गर्भेश्वरत्व, गर्भ से तुम ईश्वर हो, ईश्वरत्व एक गुण, ठीक है ना। दूसरा अभिनव यौवनत्व, क्वेश्चन बनेंगे यहां से, अभिनव यौवनत्व, अभिनव यौवनत्व सारी भाववाचक संज्ञा है। तीसरा अप्रतिम रूपत्व, अप्रतिम रूपत्व, जो अप्रतिम जिसकी कोई प्रतिमा तुलना नहीं है, इतना सुंदर रूप। और चौथा है अमानुष शक्तित्व, अमानुष शक्तित्व यानी मनुष्यों की जो शक्ति होती है उससे भी तुम अलग हो, मानुषी शक्तियां तुम्हारे अंदर नहीं है, उससे भी बढ़कर है, दैवीय शक्तियां तुम्हारे अंदर हो। ये 4 चीजें हैं, कहता ये 4 चीजें इयम महति खलो अनर्थ परंपरा सर्वा, कहता ये सर्वा, ये समस्त, इयम सर्वा, सर्वा का मतलब संपूर्ण, ये जो संपूर्ण मैंने 4 चीजें बताई, ये खलु अनर्थ, वह को यण हो गया, खलु अनर्थ, अनर्थ परंपरा, खलु खलु तो डेफिनेटली निश्चय ही, अनर्थ परंपरा महति महान, महति स्त्रीलिंग है, महति बहुत भारी, इयम सर्वा ये समस्त अनर्थ परंपरा है, यानी कि ये 4 चीजें अनर्थ करा देती है, ये तो बहुत अनर्थों की जड़ है। अविनयानाम एक एक एसाम आयतनम, कहता अविनयानाम जो अविनम्र लोग हैं, ठीक ना, एसाम इनमें से एक एक आयतनम, यदि एक एक भी आ जाए ना, ये यहां से पढ़ो, एसाम एक एकम अपि, इनका एक भी मिल जाए, 4 चीजें हैं भाई, गर्भेश्वरत्व, अभिनव यौवनत्व और अप्रतिम रूपत्व और आपका अमानुष शक्तित्व, इन 4 चीजों में से एसाम, एसाम एक एकम, एक एक भी आ जाए ना इन 4 चीजों में से, वो भी अविनयानाम आयतनम, आयतन होता घर, अविनम्रता का घर है, एक चीज भी इनमें से मिल जाए वो अविनम्रता की जड़, आयतन होता घर, अविनम्रता का स्थान है, अविनम्रता का घर है, यानी कि इनमें से एक चीज भी आ जाए तो इंसान बहुत ज्यादा अविनम्र हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है ना। परंतु किम उत, वो क्या कहा जाए जहां पर समूह आया, ये समूह रूप में मिल जाए, अरे तो एक भी अनर्थ करा देती है, और यहां तो 4 चीजें तुम्हारे अंदर इकट्ठी है, समझा रहा है, तो गर्भ से ईश्वर भी है, सुंदर भी है, अप्रतिम रूपत्व भी है, जवान भी है, और शक्तियां, पावर तो तुम्हारे पास कहने क्या, तुम तो बिल्कुल किम जोंग हो, पैदा होते कितने पावरफुल हो। तो इन 4 में से भी एक एक एसाम अविनयानाम आयतनम, इनमें से एक एक भी आ जाए तो अविनम्रता का घर हो जाती है। और किमुत समवाय, वहां तो क्या कहा जाए जहां समवाय समूह के रूप में मिल रही है। फिर क्या कहता आगे, कहता यौवन आरंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन अनिर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, बुद्धि के बारे में बता रहा, अब उसको छोटी छोटी चीजों के बारे में बता रहा, आगे लक्ष्मी वर्णन चलेगा जो आपका DSSB में लक्ष्मी वर्णन पर्यंत आया है, ठीक है ना, ये नेट में भी जो का तो आता है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए क्या कहता है, हाँ ये कहता कि यौवन आरंभे च प्रायः, जवानी के आरंभ में प्राय, शास्त्र जल प्रक्षालन अपि प्रक्षालन निर्मलापि कालस्य उपयाति बुद्धि, कहता बुद्धि है ना, बुद्धि, बुद्धि यौवन आरंभे, जवानी के आरंभ होने पर प्राय, प्राय कालुष्यम, कलुष, कलुष होता दाग, कलुष क्या होता दाग, और कालुष्य मतलब
दा की भाववाचक संज्ञा, कालुष्य कलंकता को उपयाति प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि यो जवानी के आरंभ में बुद्धि मलिन हो जाती है, ये अर्थ निकलेगा, बुद्धि मलिन हो जाते हैं। कैसी बुद्धि? बुद्धि का विशेषण है, कहता बुद्धि कीदृशी, कैसी बुद्धि? शास्त्र जल प्रक्षालन प्रक्षालन निर्मलापित, जो शास्त्र रूपी जल से, वैसे जल से तो धोते हैं, अब बुद्धि को जल से थोड़ी धोएंगे कि बुद्धि पे थोड़ा साबुन लगा के जल से धोते ना, बुद्धि तो शास्त्र रूपी जल से धोई जा सकती है। तो वही बात ये कह रहा कि शास्त्र जल, शास्त्र के रूपी जल से या जल के प्रक्षालन धोने से जो निर्मला भी, निर्मल भी है। आपने सारे वेद शास्त्र पढ़े हुए, परंतु तुझे बता दूं भाई चंद्रापीठ के शास्त्र जल निर्मल प्रक्षालन निर्मला पे, चाहे बेसिक शास्त्रों के जल से के प्रक्षालन धोने से निर्मल है, तब भी ऐसी पवित्र बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। कदा, कब? यौवन आरंभ, जवानी के आरंभ में। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कोई ऐसा बात नहीं है। आगे अनुज्जित ध्वलता अपि सरागय होती यूनाम दृष्टि, यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि, यून, यूनाम षष्ठी के बहुवचन में बनेगा यून है, ठीक ना, यून है 3 जगह बनता है, युवा, युवानो, युवाना, युवानम, युवानो, यून है। द्वितीय के बहुवचन में, पंचमी के वचन, षष्ठी के वचन यून है, ये षष्ठी का बहुवचन यूनाम। और जब यून शब्द होता है तो उसमें छोटा ऊ होता है, बाद में दीर्घ हो जाता है, यूनाम बन जाता है, ठीक है ना, पता होगा आपको। और यदि विद्यार्थियों आपको मेरा ये प्रयास बहुत गजब का लगा, ऐसा नहीं, मैं 15 साल से इस फील्ड में हूँ, सन 2009 से पढ़ा रहा हूँ, परंतु पहले हम ऑफलाइन थे सारा, आजकल ऑनलाइन आ गए, तो ऑनलाइन में भी हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है भाई गजब की चीज है, तो आप मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कम से कम भी 1000 लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि आप उन स्टूडेंट्स का जिनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, वो 2-2, 3-3 घंटे में 1-2 पैराग्राफ ही पढ़ पाते हैं, वो बहुत कम समय में ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। अनुज्जित ध्वलता अपि, कहता यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि, यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि, सरागा भवती, सरागा यानी कि राग से जो सहित है, ये दृष्टि का विशेषण है, सरागा दृष्टि, यानी कि दृष्टि प्रेम पूर्ण राग से सहित होती है। यानी कि जब युवक होते हैं तो उनको भगवान का भजन या अन्य चीजों में ध्यान नहीं होता, सरागा दृष्टि होती है, उनकी राग से, प्रेम से पूर्ण होती है, उनकी दृष्टि में भी बहुत ज्यादा प्यार झलकता है, होती है। वो कैसे होते हैं? उज्जित ध्वलता, उज्जित, उज्जित होता त्याग दी है, उज्जित ध्वलता, ध्वलता था सफेदी, जिसने सफेदी ध्वलता, जिसने सफेदी त्याग दी है तो होता उज्जित ध्वलता। और अनुज्जित ध्वलता अपि, यानी कि जिसने सफेदी नहीं त्यागी है, ये तो विरोधाभास अलंकार हो गया। आंख के अंदर जो सफेदी, कहता जिसने सफेदी का त्याग नहीं किया फिर भी उस राग से सही था, यानी कि राग का अर्थ रक्त वर्ण भी होता, लाल, राग से तो रक्त बनता है, तो लाल है आंखें, क्योंकि प्यार का रंग लाल है, ठीक ना, तो इसलिए उसका राग शब्द का प्रयोग हम, वो जो हर प्यार की चीज को लाल दिखाया जाता है ना, तो ये संस्कृत से निकल के आया, उसके लिए राग शब्द है, और राग का अर्थ रक्त भी बन जाता है, यानी कि लाल। तो कहता है जिसने ध्वलता नहीं छोड़ी है, ऐसी युवकों की दृष्टि सरागा भवती, लाल होती है। किसी ने कहा भाई जो ध्वलता नहीं छोड़ी है, यानी कि उनकी आंखों में ध्वलता, सबकी आंखों में होती है ध्वलता, सफेदी सबकी आंखों में, काला हिस्सा थोड़ा सफेद ज्यादा। तो कहता जो अनुचित ध्वलता है, जिसने सफेद पर नहीं छोड़ा, वो लाल कैसे हो सकते हैं? कहता है भाई मेरे कहने का मतलब है कि आंखें सफेद हैं परंतु फिर भी प्यार के कारण और लाल दिखाई दे रही, ऐसा है, तो विरोधाभास अलंकार है, ठीक ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, यहां तक कोई ऐसी बात नहीं है। आगे, अपहरती च वात्या इव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिर अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। कहता है यौवन समय, जवानी के समय में प्रकृति, प्रकृति है ये करता है, पुरुषम अपहरती, पुरुष का अपहरण करके ले जाते हैं, पता नहीं कहां से कहां फेंक जाएगी ले जाके। कौन? प्रकृति। कहता प्रकृति पुरुषम अपहरती, प्रकृति है जो पुरुषम अपहरती, पुरुष का अपहरण कर लेती है। कहता कैसे? वात्या इव, उपमा अलंकार है, वात्या इव, वात्या, वात्या तो हवा का भंवर, झंझावात, तूफान, कुछ भी कह लो। कहता तूफान की तरह प्रकृति पुरुष का अपहरण कर लेती है। कहता ये तो समझ में आ गया, कब? यौवन समय। फिर कहता ये क्या है जी? कहता जैसे वात्या शुष्क पत्रम, जैसे वात्या शुष्क पत्रम अपहरती, जैसे हवा तूफान सूखे पत्ते का अपहरण कर लेता,
प्रकृति भी उस हवा से सूखा पत्ता उड़ाए जाने के समान पुरुष का अपहरण करते हैं यौन के समय। कहता फिर ये क्या है जी, इसको भी समझ लेते हैं। ये वात्या इच्छया तृतीया का एक वचन है, ठीक ना, और ये भी तृतीया का एक वचन है। तो कहीं ना कहीं इसका वाती हवा है जो चलने वाली बहने वाली होती है, वाती वायु कह लो या वाती कह लो, वात्या तृतीया के वचन। तो कहीं ना कहीं ये विशेषण विशेष है। कहता वात्या, कहता कैसा तूफान समुद्र भूत रजो भ्रांति उठ रहे हैं जिसमें रजो कण धूल कणों की भ्रांति, जिसमें ऐसी अति दूरम आत्म इच्छा, अपने अति दूरम आत्म इच्छा, अपनी इच्छा से बहुत ज्यादा दूर वो झंझावात तूफान के द्वारा या तूफान के समान प्रकृति पुरुष का अपहरण कर लेती है, प्रकृति पुरुष का अपहरण कर लेती है, ठीक ना। तो प्रकृति के अर्थ में इसका अर्थ लगाएंगे कि समुद्र भूत है रजोगुण, जिसमें ऐसी प्रकृति जिसमें धूलकण उड़े हुए हैं, ऐसी तूफान के समान, जैसे वो शुष्क पत्र सूखे पत्थर को आत्म इच्छा अपनी इच्छा से अपहरण कर लेती है, प्रकृति भी पुरुष को वैसे ही यौवन आरंभे यौवन समय उसको वो ले जाती है। आसान है, कोई ऐसी बात नहीं। आगे इंद्र हरिण, देखिए भाई लीजिए क्या कहता इंद्रिय हरिण, इंद्रिय रूपी जो हिरण है, इंद्रिय एव हरिण है, इंद्रियम एव हरिण है, यानी कि इंद्रिय को हरिण माना है इन्होंने। हरिण, आप जो हिरण लिखते हो ना, हिरण अशुद्ध होता, हरिण होता शुद्ध शब्द। कहता इंद्रिय रूपी जो हरिण है उसकी हारिणी, उसको हर लेने वाली, सततम हमेशा, दुरंता, बड़ा आसान अर्थ है। दु होता दुखदायक है, अंत जिसका, यानी कि जिसका परिणाम कष्टदायक है, उसको बोलते हैं दुरंता, जिसका परिणाम कष्टदायक है, ठीक है। तो सततम दुरंता यानी कि दुष्परिणामा उपभोग मृग तृष्णी का, जो उपभोग रूपी मृग तृष्णी का है। मृग तृष्णी का किसको बोलते हैं, जैसे है ना, जब रेत के अंदर होता मृग घूमता है वहां पर, तो उसको चमक सी दिखाई देती है कि शायद आगे पानी है, वो भाग के वहां तक जाता है, फिर उसको वो चमक से और आगे दिखाई देता है, फिर भाग के जाता है, वो बेचारा ऐसा तड़प के भागता रहता, मर जाता है। तो इसको बोलता है मृग तृष्णा। तो जो मृग तृष्णा है, उपभोग रूपी मृग तृष्णा है, जैसे मृग तृष्णा हरिण को हर लेती है, हरिण को पीछे पीछे भगाती रहती है, ऐसे उपभोग रूपी मृग तृष्णा भी इंद्रियों को भगाती रहती है। इंद्रिया सोचते हैं यहां हम संतुष्ट हो जाएंगे, फिर और चाहिए उनको, फिर और चाहिए, तो ऐसी मृग तृष्णा, यानी कि इंद्रिय रूपी हिरण को हर लेने वाली हमेशा उपभोग रूपी मृग तृष्णा का सततम हमेशा दुरंता, दुष्परिणामा, कष्टदायिनी होती है, ये बताना चाहता है, ठीक है। चलिए यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अभी 4 पैराग्राफ हो जाएंगे, हम 10 करेंगे आज। नव यौवन कषायित आत्मन सलीलानी इव, कहता नव यौवन कषायित आत्मन है, आत्मन है जो अपना नव यौवन रूपी कषायित है, कशैलापन है, ठीक ना, जैसे सलीलानी जल को, अगला पेज देख लेते हैं। एक मिनट, चौथा पेज मैं निकाल दूं। ठीक, देखिए ये क्या कहता कि जो आप, जैसे इसको हिंदी में समझ लो, जैसे कई बार क्या होता, हम कसैली चीज खा लेते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं तो पानी का स्वाद बदल जाता है। जैसे कई बार हम आंवला खा लेते हैं तो आंवले के बाद जो पानी पीते हैं तो मीठा लगता है, तो वही चीज ये बता रहा है
कि जो आप कोई कसैली चीज खा लेते हैं तो सलीलानी तानी, उन सलीलों को विषय स्वरूपाणी, जो विषय स्वरूप रूपी जल है, उनको मधुतराणी आपतंती, ठीक ना, स्वाद्य मानानी, तो उनको और ज्यादा मधुतर कर देते हैं। जैसे हम अपने कोई कषायित कसैली चीज खा लेते हैं तो उसके पश्चात सलीलानी जो जल है, तानी सलीलानी, वही जल, वही कौन से जल जो पहले फीका लगता था, वही जल, ठीक ना, तो मन के आस्वाद रूपी विषय को और ज्यादा मधुतराणी, मधुरतर वो कर देते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए आगे क्या कहता है, नासियति च दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक है, पुरुषम अत्यासंग है विशेषु। लीजिए भाई, बिल्कुल आसान चीज है। अत्यासंग है विशेषु, जो आपका विषयों के अंदर अत्यासंग है, जो विषयों के अंदर आप बहुत ज्यादा लगे हुए हो ना, विषयों में जो आपकी आसक्ति है, आसक्ति है, ठीक ना, अत्यासंग विशेषु, वो विषयों में आसंग, विषयों में आसक्ति, पुरुषम, पुरुष को नाश्यति, नष्ट कर देती है। आसान है बिल्कुल, कोई ऐसी बात इसमें नहीं है। क्या कहता है कि जो विशेषु आसंग है, विषयों में जो आसंग है, वो पुरुषम नाश्यति, पुरुष को नष्ट कर देता। कैसे? जैसे दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक है। दिंग मोह किसे कहते हैं? जैसे दिक जमा में मोह है, आपको अच्छी तरीके से पता है, यरो अनुनासिक, अनुनासिक वासूत्र से अनुनासिक हो जाता है। तो जो दिशा का मोह है, मोह का मतलब भ्रम, भ्रांति है। हम किसी दिशा में चल रहे, जंगल में जा रहे, हम ये नहीं पता हम किस दिशा में चल रहे हैं, पूर्व में, पश्चिम में, कहां पे, तो वो दिंग मोह कहलाता। कहता दिंग मोह इव, दिंग मोह के समान जो उन्मार्ग यानी कि गलत रास्ते पर प्रवर्तक चलने वाला है, ऐसे जो विषयों में आसंग आसक्ति है, वो दिंग मोह के समान उन्मार्ग प्रवर्तक के समान है, जो गलत रास्ते पर ले जाने वाला, ऐसा ये इसका विशेषण आसंग का। आसंग है जो पुरुषम नाश्यति, पुरुष को नष्ट। अरे आसान है, तो कुछ नहीं है, विषयों में आसक्ति पुरुष को नष्ट कर देती है। जैसे दिंग मोह के समान मनुष्य कोई भी उन्मार्ग प्रवर्तक हो जाता है, तो उस उन्मार्ग पर गलत रास्ते पर चला जाता है, तो गलत रास्ते पर जाने के समान जो विषयों में आसक्ति है, विषयों में जो आसंग है, वो मनुष्य को नष्ट कर देता है। बस इतना बताना चाहता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता? कहता भवादृशा एवं भवंती भाजनानी उपदेशाना। कहता भवादृशा, मादृशा था मेरे जैसे, मादृशा, ठीक ना, या तादृशा उस जैसे, ठीक ना, तो कीदृश है कैसे, और भवादृश आप जैसे, आप जैसे ही भाजनानी उपदेशाना, उपदेशों के पात्र होते हैं। अब मान लिया मैं किसी रिक्शा चलाने वाले को उपदेश दूं, अरे भाई ना उसके पास गर्भ है, ईश्वरत्व है, ना अभिनव यौवनत्व है, ना अप्रतिम रूपत्व है, ना उसके पास अमानुष्य शक्तित्व, उसको क्या समझाना? कहता आप जैसे ही उपदेशानाम भाजनानी, भाजन होता पात्र, आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं। कहता अपगत मलय ही मनसी, मनसी सप्तमी है, कहता मन में, मनसी मन में, ठीक ना, कैसे? अपगत मले, अपगतम मलम, अपगतम त है, अपगतम मलम यस्य तत्, अपगत दूर हो गया है मल जिसका वह है, और तस्मिन उसमें, ऐसे तस्मिन मनसी उस मन में, यानी कि अपगत मले ही मनसी, जिसका मल दूर अपगत हो गया, दूर हो गया है, ऐसे मन में, ऐसे मन में जो उपदेश गुण, उपदेश के गुण है, वो सुखेन विशंति, बड़े सुख से अंदर चले जाते हैं। जिसका यानी कि उपदेशों से जिसके मन का मैल दूर हो गया, उस मन के अंदर जो उपदेश है वो सुखेन विशंति, सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। कैसे प्रवेश कर जाते हैं? जैसे सफ्टिक मणु, ये मणु है, सप्तमी का एक वचन हरऊ की तरह, जैसे एचो एवाय से आव होगा, तो सफ्टिक मणाविव, जैसे सफ्टिक मणि में रजनीकर, दिनकर होता सूर्य और रजनीकर होता जो रात होती है, ठीक ना, तो रजनीकर गभस्तय, जो गभस्तय होता किरणें, जो रजनी कर की, चंद्रमा की जो किरणें होती हैं,
ठीक है ना। जो चंद्रमा की किरणें होती हैं, घबस्ते घबस्ते बहुवचन हरिये की तरह। तो रजनी कर चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, जैसे स्फटिक मणु, स्फटिक मणि में सुखेन विशंति, सुखपूर्वक प्रवेश कर जाती है। यानी कि चंद्रमा की थोड़ी किरणें स्फटिक मणि, बिल्कुल सफेद मणि होते हैं, उसके अंदर ऐसा गजब की चमकेंगे। ऐसे ही अपगत मले मनसी, जो जिसका मल दूर होगा, ऐसे मन में स्फटिक मणि जैसे मन में उपदेशा गुण, उपदेश के जो गुण है, सुखेन विशंति, सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। गुरु वचनम अमलम अपि सलीलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभविष्य। लीजिए भाई, बहुत बड़ी बात कह रहा है। कहता श्रवण स्थितम सलीलम, श्रवण, श्रवण का कान, कान में स्थित जो सलील है, जल है, कई बार कान में जल नहीं घुस जाता और कितना भयंकर पीड़ा देता, हम ऐसे करके निकालते रहते हैं। ये तो क्या कहता है, श्रवण स्थितम सलीलम इव, कान में स्थित जल की तरह, शूलम, शूलम होता दुख, ठीक है ना, शूल वैसे कांटे को बोलते हैं, तो कांटा भी तो दुखी होता है। तो शूलम दुख को उपजनियति पैदा करता, कैसे, महत शूलम, ये महत शूल का विशेषण है, महत शूलम, अगर संधि करेंगे तो इसका महत शूलम बन जाएगा, शुद्ध और छत्त हो गए, महत शूलम, है ना। तो ये क्या कहता है कि कान में स्थित जल की तरह, ठीक ना, जो आपका महत शूल है, वो भारी दुख है, उपजनियति पैदा हो जाता है, ये पैदा करता, उपजनियति पैदा करता। कौन कौन पैदा करता है, कहता गुरु वचनम अमलम अपि, गुरु वचनम मां में अमिला, अमलम, अमल होता निर्मल और मल होता बेकार, अमल, अमलम अपि, चाहे वो कितना भी निर्मल है, कितना भी अच्छा है, ऐसा गुरु का वचन कान में स्थित जल की तरह बहुत ज्यादा शूलम उपजनियति, दुख पैदा करता है। तो एकदम से चिढ़ गया चंद्रापीड़, कहता अच्छा, आपके इतने पवित्र अमल गुरु वचन है, तो क्या वो मेरे कान में घुसे हुए पानी की तरह मुझे दुख देंगे? कहता आपको नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं तो कह रहा हूं अभव्यस्य, जो भव्य, भव्य दिव्य आदमी होता अच्छा, और अभव्य जो अच्छा नहीं है। कहता अभव्यस्य, मैं तो अभव्य आदमी को कह रहा हूं। कहता अच्छा ठीक है, थैंक यू। कहता अभव्यस्य, जो बेकार आदमी है, अविनम्र आदमी है, उसमें अमलम अपि गुरु वचनम, पवित्र गुरु के वचन भी कान में स्थित पानी की तरह बहुत ज्यादा शूलम उपजनेते, कष्ट पैदा करते हैं, अभविष्य। कहता इत्रस्य तू, और जो दूसरे हैं, ठीक ना, आप जैसे जो लोग हैं, आप जैसे लोगों का तो समुदयम अधिकतरम उपजनेते, समुदयम अधिकतरम उपजनेते। इत्रस्य, जो आप जैसे लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनका तो समुदयम अधिकतरम, बहुत ज्यादा समुदय आनंद को पैदा करते हैं। आप जैसे इतरस्य, दूसरे लोगों को तो अधिकतरम समुदयम उपजनेते, बहुत ज्यादा आनंद को पैदा करता है। कहता कैसे आनंद को? कहता जैसे शंख आभरण आनंद शोभा, शंखों के आभूषण से आनंद की शोभा है, ठीक ना, शोभा के समान करीण है हाथी की, करीण षष्ठी कहते ना, करीण है इव, यानी कि हाथी, हाथियों, हाथी की तरह जैसे शंख आभरण आनंद शोभा होती है, उसका हाथी को हम शंख पुष्प इत्यादि लगा के उसका मुख सुंदर बना देते हैं। तो हाथी के शंख आभरण आनंद शोभा की तरह वो अधिकतरम समुदयम उपजनित, अधिकतर आनंद को पैदा करती है, ठीक ना। तो आपका ऐसा नहीं, इतृष्य दूसरों का। और क्या कहता? कहता हरति अति मलिनम अंधकारम इव, अति मलिन अंधकार को हरती हरती, किसके समान? देख लेते हैं अगले पेज पे। लीजिए, कहता दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव, कहता प्रदोष समय, रात्रि के समय, रात्रि के समय जैसे निशाकर जो चंद्रमा होता है, वो जैसे दोषम हरती, दोष को हर लेता है। कहता ऐसे ही दोष जातम, जो दोष पैदा होते हैं वो उसी की तरह वो हर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक बार आपको पिछले पेज पे भी ले चलता हूं।
एक मिनट, थोड़ा इसमें समय लग जाता है ठीक है ना, ये पेज के कई बार बहुत ऊपर होते हैं और वो बहुत नीचे होता है। चलिए, ये थोड़ा सा कष्टदायक चीज है, मैं भी मानता हूँ, परंतु आपको भी थोड़ा इसको सहन करना होगा। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी बना दूंगा। यहां था, देख, हरति अति मलिनम अंधकारम इव, अति मलिन अंधकार की तरह दोष जातम हरति, जैसे अति मलिन अंधकार को निशाकर प्रदोष समय, रात्रि के समय जैसे अति मलिन अंधकार को हरता है, गुरु के उपदेश भी जो आपके दोष जातम पैदा हुए दोष है उनको हर लेता है। बस ये बात वो बताना चाहता है। चलिए आगे 5वां पेज देखते हैं। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया आपको? अब पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, तो पता चलेगा निशाकर की तरह। आगे कहता गुरु उपदेश है, जो गुरु का उपदेश है वो प्रसम हेतु परिणाम इव, लो भाई कितनी गजब की चीज कही है। कहता जैसे वयह परिणाम इव, अब वयह का परिणाम क्या होता है, वयह परिणाम इव, उम्र का परिणाम क्या होता है, उम्र का परिणाम मैंने आपको बताया था बुढ़ापा। कहता जैसे बुढ़ापे में सारे काम क्रोध लोभ लालच जितने इंद्रिय सुख है सारे प्रशम शांत हो जाते हैं, सारे शांत हो जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे कहता ये जो गुरु का उपदेश है ये प्रशम हेतु, प्रशम का हेतु है, यानी कि सारे दुर्गुणों को शांत करने का हेतु है। कैसे? जैसे परिणाम वह परिणाम बुढ़ापे की तरह, जैसे बुढ़ापे में सारे अवगुण शांत हो जाते हैं, कोई लोभ लालच मोह सबसे दूर हो जाता है, तो ऐसे ये भी प्रशम का हेतु है, ये गुरु का उपदेश प्रशम का हेतु है। कहता कैसे? कहता ये कहता कि पलित रूपेण, पलित, पलित होता सफेद, ठीक ना। एक वो है ना मनुस्मृति में श्लोक है, सैन वृद्ध भवति ये न पलितम सिर है, कि वो बूढ़ा नहीं होता जिसका सिर सफेद हो जाता है। युवापी यो अधियान है तम जना सतवीरम विदु, हो सकता है एक आध पद इधर उधर हो, कि जो युवा होते हुए भी जो पढ़ता है लोग उसको सतवीर विद्वान कहते हैं, बूढ़ा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए कहता पलित रूपेण, पलित होता सिर सफेद होना, सिर सफेद होने के रूप से जो सिरसिज, देखो इन शब्दों को समझना पड़ेगा, जितना आप बेहतरी से इन शब्दों को पढ़ेंगे। सिरसिज जैसे जलज है, जलज का मतलब क्या होता है, जले जायते, जलात जायते नहीं, जल से पैदा होता है, सॉरी जले जायते, जल में पैदा होता है, क्योंकि इसमें जो ड प्रत्यय लगता है ना, ड, वो सप्तम्याम जनेर ढ, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में लगता है। जले जायते, जलात जायते नहीं, वो कोई जल से पैदा थोड़ा हुआ कमल, जल के अंदर पैदा हुआ है। तो ऐसे सिरसिज आप कहोगे जी, जैसे मनसिज, मनसिज ये अलुक तत्पुरुष भी है। सरसिज, सरसिज मनुविद्धम, पढ़ा होगा सरसिज, तो ऐसे सिरसिज सिर में पैदा होता। सिरसिज क्या है, सिर में क्या पैदा होता, बाल, तो सिरसिज का मतलब बाल। अब एक एक शब्द अच्छी तरीके से समझ लो। सिरसिज जो बाल है उनका जो जाल है, यानी कि बालों का जो समूह है उसको अमली कुर्वन, अमलिन करता हो, अमली कुर्वन, जैसे वो है ना भस्मी करोती, भस्मी करोती, आपको पता है इसमें कौन सा प्रत्यय, चुवी प्रत्यय है, चुवी, चुवी। सरली करोती, मानवीकरण, ये बिना बात के जो बड़ी की मात्रा आती है चुई प्रत्यय की होती है, ठीक ना, तो ये चुई प्रत्यय है इसके अंदर। तो ये क्या कहता है, सरसिज यानी कि बालों का जो जाल है उसको अमली कुर्वन, निर्मल करता हुआ, मल से रहित करता हुआ, गुण रूपेण तदेव प्रेरणमयति,
गुण के रूप में उसको परिणाम करता है। आपको वो जी आसान करके समझा, जैसे जो सफेदी के रूप में थी ना, जो परिणमयति बदल देता है किसको, जो सिरसिज जाल है, जो सिर के ऊपर काले काले बालों का जाल है, और काले रंग को हम धब्बा मानते हैं, तो काले काले बालों का जो जाल है उसको अमलीकुर्वन, अमलिन करता, सफेद करता हुआ, सफेदी के रूप में मानो जो उम्र का परिणाम बुढ़ापा है उसकी तरह जो गुरु का उपदेश है वो उसको तदेव उसको गुण रूपेण परिणमयति, गुण के रूप में बदल रहा है, गुण के रूप में बदल रहा है। यानी कि जैसे आपके सिर के बाल काले हैं और आप बुढ़ापे में चले जाते हो, तो बुढ़ापे में जब चले जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे मानो हमारा कालापन धुल गया हो और हम निर्मल हो गए हो, अच्छे हो गए हैं। तो ठीक गुरु का उपदेश भी उसी प्रकार से उसके दोषों को परिणमयति बदल देता है, उसके दोषों को भी गुण रूपेण परिणमयति, गुणों के रूप में बदल देता है। कौन? गुरु उपदेश है, गुरु का उपदेश, ठीक ना, जो क्या है बुढ़ापे में बुढ़ापे की तरह जो सारे दोषों की शांति का हेतु है, ऐसे फलित रूपेण यानी कि सिर की सफेदी के रूप में जो बालों का जाल है उसको अमलीकुर्वन, निर्मल करता हुआ गुरु का उपदेश गुण रूप में ही उनको बदल देता है, ठीक ना। जैसे कोई मान लिया जवान से बूढ़ा हो जाए तो बूढ़ा श्रद्धा का पात्र हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसके सारे सिर के सफेद काले धब्बे थे वो धुल गए। तो ऐसे बुढ़ापे की तरह गुरु का उपदेश जवानी में भी उसको उसी तरीके से बना देता है। तो ये बताना चाहता हूं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे कहता अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्यते काल उपदेश से। देखो विद्यार्थियों, हो सकता थोड़ा आपको लग रहा हो बोर हो गए हो, आप वीडियो को रोक लीजिए, आराम से यहां तक पढ़ के, ये पैराग्राफ 5 है, फिर आगे छठे से पढ़ना शुरू कीजिए। मैं 10 के 10 पैराग्राफ आज आपको बहुत कम समय में कराने की कोशिश कर रहा हूं। कहता अयम एव, यही ही अनास्वादित विषय रसस्य, आस्वादित नहीं किया है विषय रूपी रस जिसने, ऐसे ते तुम्हारे उपदेश से काला, उपदेश का समय है। कहता ये ते उपदेश से काला, तुम्हारे उपदेश का समय है। कहता कैसे तुम्हारे? कहता अयम एव, यही, अयम एव काल है, ते उपदेश से, ये अयम एव काल का विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। कहता अयम एव, यही, ते तुम्हारे उपदेश का समय है, तुम्हारे उपदेश का सही समय। कहता कैसे ते, कैसे तुम्हारे? अनास्वादित विषय रसस्य, जिसने विषय रूपी रसों का अभी आस्वादन नहीं किया। तुम अभी नए नए जवान हुए हो, विषय वासनाओं में तुम अभी नहीं बढ़े हो, ठीक ना, उसमें नहीं पड़े हुए हो, तो इसलिए अनास्वादित है विषय रस जिसका, ऐसे तुम्हारे उपदेश का समय है। आगे क्या कहता? कुसुम सर शर प्रहार जर्जरित ही हृदय जलम गलत उपदिष्ट। कितनी अच्छी बात कही। कुसुम सर, कुसुम सर बोलता है कामदेव को, कुसुम सर, कुसुम के हैं बाण, जिसके 5 फूलों के बाण है कामदेव को, इसलिए उसको पंच सर भी बोल देते हैं, पंच धनुआ बोलते हैं, पुष्प धनुआ भी बोल देते हैं, कुसुम सर भी बोल देते हैं। कुसुमों के हैं सर बाण जिसके, ठीक है ना। तो कामदेव का जो शर है, बाण है, अब कामदेव का जो बाण है वो दिल को ही हमेशा खंडित करता है और कहीं प्रहार नहीं करता, दिल में उसके वासना जगाएगा। तो कामदेव, कुसुम सर का मतलब सीधा कामदेव, कामदेव का जो बाण है उसके प्रहार से जर्जरिते ही हृदय, मतलब खंडित हुए, जर्जर हुए हृदय में, सप्तमी के हृदय जलम इव, जल की तरह, उपदिष्टम गलती, उपदेश प्रवेश कर जाता है, बह जाता है। जैसे आप कहीं पर पानी डालोगे और पानी झट से बह जाएगा, तो ऐसे कामदेव के बाणों से खंडित हुए दिल में मेरा उपदेश, गुरु का उपदेश भी ऐसे जलम इव क्षरति, जल की तरह बह जाता है, जलम इव गलति, ठीक ना। चलिए, अकारणंच भवति दुष्प्रकृति अन्वय श्रुतम च अविनयस्य। कितनी अच्छी बात कही। कहता दुष्प्रकृति अविनयस्य, जिसकी बुरी प्रकृति है, दुष्ट जिसकी प्रकृति है, ऐसे अविनय से अविनम्र आदमी का अन्वय, वंश और श्रुतम, वेद शास्त्र आदि का सुनना, अकारणम भवति, यानी कि कारणम न भवति। कुल मिला के मान लिया कोई अविनम्र इंसान है पर वो अच्छे कुल में पैदा हुआ और वेद शास्त्र सुन रखे, तो वो विनम्रता का कारण नहीं होता, वो विनम्रता का कारण
नहीं होता, यानी कि जिसकी प्रकृति खराब है ना, नेचर खराब है, चाहे जितने मर्जी शास्त्र उसको पिला दो फिर वो बेकार रहेगा। तो ये वही बात कहता है कि दुष्प्रकृति वाले और अविनम्र इंसान, दुष्प्रकृति वाले अविनम्र इंसान का अन्वय कुल और श्रुतम वेद शास्त्र आदि का सुनना वो कारणम न भवति, कारण नहीं होता, उसकी अच्छाई का कारण नहीं होता। यानी कि कोई दुष्ट इंसान है और ये कहते भाई ये तो अच्छा वेद शास्त्र पढ़ा हुआ है और अच्छे कुल में पैदा हुआ है इसलिए उसकी अच्छाई का प्रमाण है, वो अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है। वेद शास्त्र आदि का पढ़ना और अच्छे कुल में पैदा होना उसकी अच्छाई का कारण नहीं है। किसकी? अविनय दुष्प्रकृति, अविनम्र बुरी प्रवृत्ति बुरे स्वभाव वाले। आगे कैसे? कहता चंदन प्रभो न दहती किम अनल है, चंदन प्रभव है, चंदन से पैदा होने वाली आग किम न दहती, क्या जलाती नहीं है? आप कहते चंदन तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है पर चंदन की लकड़ी से जो आग पैदा होगी क्या वो जलाएगी नहीं? कहता जलाएगी। कहता फिर मान लिया कुल बहुत अच्छा है पर कुल में दुष्ट आदमी पैदा हो गया तो क्या वो बुरा नहीं होगा? कहता बुरा होगा। हाँ तो वो अच्छाई का कारण नहीं है, ये बताता है, ठीक ना। और मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं शब्दों पे क्योंकि एक बार में आपको समझ आ रहा है। हमने इस चीज को अनुभव किया है कि बहुत सारे टीचर उस चीज को बार बार पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते। इससे तो बेहतर आप किसी वीडियो को 2 बार सुन लो, समझ गए, और कम समय में आपका हो जाएगा। चलिए तो आगे क्या कहता कि चंदन से पैदा होने वाली आग क्या जलाती नहीं है? किम वा प्रसम हेतु ना च प्रचंड त्रिभवती वडवानलो वारिणा। कहता प्रसम हेतु ना वारिणा, जो शांति का आग को प्रशम शांत करने का हेतु है जल। भाई जल से आग शांत हो जाती है ना, तो आग के प्रशम का हेतु है वारी जल। तो प्रशम हेतु ना वारिणा तृतीया के वचन है, जो आग को शांत कर देता है ऐसा वारिणा जल के द्वारा क्या वडवानल प्रचंड तरी न भवती, क्या और प्रचंड नहीं हो जाती? भाई 3 प्रकार की आग होती है ना, जो समुद्र की आग होता है उसको वडवानल बोलते हैं, पेट की आग को जठरानल बोलते हैं, और जो जंगल की आग को दावानल बोलते हैं। तो कहता जो आग को शांत कर देता उस जल के द्वारा क्या वडवानल यानी कि जंगल की समुद्र की आग क्या वो प्रचंड तरी न भवती, और प्रचंड नहीं हो जाती? कहता हो जाती है। तो भाई कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज शांति का हेतु है, अच्छाई का हेतु है, परंतु उसमें जब गड़बड़ होगी तो फिर बुराई का हेतु बनेगा। ये वो चीज समझाता है। कहता गुरु उपदेश नाम पुरुषाणाम अखिल, जो गुरु उपदेश है वो पुरुषों के समस्त, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। लीजिए कहता जो गुरुओं के उपदेश हैं वो तो समस्त अमल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। कहता वो तो उसके सारे मल को प्रक्षालन करने में समर्थ अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। कितनी अच्छी बात कह रखी है भाई, इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्या कहता है कि जो गुरु का उपदेश है वो अखिल समस्त जो मल का प्रक्षालन, मल को धोने में जो अजल स्नानम, बिना जल का स्नान है। आपने देखा कभी ऐसा बिना जल का स्नान हो? वो गुरु का उपदेश है, बिना जल के भी सारे मल को धो देगा, ठीक ना, बिना मल के भी सारे उनको धो देगा। तो ये गुरु का है भाई। चलिए कहता अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। किस लिए? मल प्रक्षालन में, मल प्रक्षालन क्षमम, मल के प्रक्षालन में, मल के प्रक्षालन में जो क्षमम, क्षमम होता योग्य होता, क्षमम योग्य है, योग्य है। मल के प्रक्षालन में जो योग्य है कौन? गुरु उपदेश। ऐसा वो अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। तो मेरे ख्याल से समझ रहे हो कोई ऐसी बात नहीं है। आगे क्या कहता है? अनुपजात पलित आदि वैरूप्य जन्म वृद्धत्व। कहता ये तो ऐसा वृद्धत्व है, ऐसे मतलब मैच्योरिटी है, ऐसा बुढ़ापा है जिसमें उपजात, पहले मैं उपजात से अर्थ लगाता हूं फिर अन का अर्थ नहीं लगा लेंगे। उपजात पलित आदि वैरूप्यम जन्म, उपजात पैदा हो गया, पलित आदि विरूपता यानी कि बाल सफेद हो गए, विरूप हो गया, बिल्कुल बुढ़ापे में खाल लटक जाते, विरूप हो जाता है,
तो पलित आदि वैरूप्यम और जरम बूढ़ा हो जाता है। तो अनुपजात उपजात पैदा और अनुपजात पैदा नहीं हुआ, यानी कि गुरु का उपदेश तो ऐसा बुढ़ापा है, ऐसी मैच्योरिटी है जिसमें सिर के बाल भी सफेद नहीं हुए और विरूपता भी नहीं आई और जड़ बुढ़ापा भी नहीं आया। ये तो ऐसी वार्धक्य है, समझिए। बुढ़ापे को अच्छा माना गया क्योंकि बुढ़ापे में इंसान समझदार होता है, उसकी इंद्रियां सारी शांत हो जाती है, विषय वासनाओं से दूर हट जाता है। तो कहता गुरु का उपदेश तो ऐसा बुढ़ापा है, ठीक ना, जिसमें बाल भी सफेद नहीं होते, यानी कि तू अभी जवान है ना, तो तेरे को मैं बूढ़ा बना दूंगा और ऐसा बूढ़ा होगा तू, ऐसा मैच्योर इंसान होगा, ऐसा एक्सपीरियंस्ड इंसान होगा जिसके बाल भी सफेद नहीं हुए, पलित भी नहीं है और विरूपता भी नहीं है और बुढ़ापा भी नहीं है, उपजात अनुपजात पैदा भी नहीं है उसमें, और ऐसा बूढ़ा हो जाएगा तो यानी उसके समान तेरी तुलना हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज वो बता रहा है। फिर अनारोपित मेदो दोषम गुरुकर्णम, गुरुकर्णम, ये ऐसा तुझे भारी बना दो, गुरु बना दूंगा। अब इंसान गुरु कब होता है, भारी कब होता है, वेट कब बढ़ता है, जब उसकी चर्बी बढ़ जाए, और चर्बी कब बढ़ती है, बुढ़ापे में, ठीक है। तो मैं कहता मेदो दोषम, चर्बी का दोष अनारोपित, जिसमें आरोपित नहीं है, बिल्कुल तेरी नसें दिख रही है और तूने तो जिम विम में जाके डोले शोले बना रखे हैं, बढ़िया, ठीक ना, तो चर्बी का तो तेरे शरीर पे नामो निशान भी नहीं है। परंतु बिना चर्बी के मेदो दोष के अनारोपित, बिना चर्बी के दोष के रहित करके तुझे मैं गुरुकर्णम भारी भी बना दूंगा। तो वजनदार इंसान होगा, तेरी बातों में वजन होगा, तेरे ज्ञान में वजन होगा, ठीक है ना, पर बिना चर्बी बढ़े। आगे असुवर्ण विरेचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, तुझे ऐसा कान का आभूषण बना दूंगा जो असुवर्ण, बिना सोने का बना हुआ है, विरेचन बना हुआ है। और अग्राम्य, देखो इसने अग्राम्य शब्द का प्रयोग किया। एक्चुअल में क्या होता है, जो ग्राम्य होता है ना, ग्राम्य, ग्राम्य हम मानते हैं कहीं ना कहीं असभ्य, गरीब, अशिक्षित, निरक्षर ऐसे लोगों को, और नागरिक मानते हैं हम जो शहरी हैं, जो अच्छे सभ्य है, अच्छी जगह रहते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो इसने कहता अग्राम्य, जो ग्राम्य नहीं है, ऐसे बिना स्वर्ण सोने के बना हुआ कर्ण का आभूषण बना दूं, कर्ण का आभूषण बना दूं। कहते जी आप कैसी बातें कर रहे हो, बिना सोने के कैसे? कहता अरे गुरु का उपदेश यही तो है कि तेरे कान सुंदर लगेंगे, तेरे कान सोने से सुंदर नहीं लग सकते, इतने सुंदर, वो उपदेशों से सुंदर हो जाएंगे, वो बना दूंगा। कहता ठीक है बनाइए जी, और क्या क्या करोगे? कहता जो गुरु का उपदेश है ना, ये गुरु का उपदेश के बारे में कहता, गुरु का उपदेश वो कानों का आभूषण है जो बिना सोने से बना हुआ है और अग्राम्य है, यानी कि बहुत अच्छा है, शिक्षित है, सभ्य है। और क्या है गुरु का उपदेश? अतीत ज्योति आलोक है, ये ऐसा आलोक है, ऐसा प्रकाश है जिसमें अतीत ज्योति, ज्योति भी नहीं है। गुरु का उपदेश ऐसा प्रकाश है, जैसे अब ये चल रहा है इसमें तो ज्योति है, प्रकाश है, चमक रहा है, परंतु गुरु का उपदेश ऐसा जिसमें ज्योति भी नहीं है। और प्रजाग्रह है, प्रजाग्रह होता प्रबोध या जागरण कह लो, ये ऐसा प्रबोध है या ऐसा जागरण है या ऐसा आंख खुलना है जो उद्वेग करना, उद्वेगम यह करोति, जो उद्वेग करता, घमंड दिलाता है, ऐसा भी नहीं है। ये तो वो जागरण है, वो प्रबोध है। अगर कोई इंसान जाग जाए ना, उसको पता चल जाए मेरी ताकत अच्छी है, ताकत के विषय में जाग जाए, सबको परेशान करने लग जाए, अगर उसको पता चल जाए ना, प्रबोध हो जाए कि तेरे से बड़ा यहाँ कोई नहीं है, तब भी घमंड हो जाएगा। पर ये ऐसा प्रजाग्रह, ऐसा जागरण, ऐसा प्रबोध है जो उद्वेग कराना, उद्वेग करने वाला भी नहीं है। किसके बारे में कह रहा? गुरु के उपदेश में। मैं एक स्पेशल वीडियो इसके क्वेश्चनों का लेके आऊंगा, और मेरे जो क्वेश्चन होते हैं विद्यार्थियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमने एस्टेट के क्वेश्चन निकाले थे, मेरे 3 वीडियो सुन लो और उनकी डेट नोट कर लो, वो एस्टेट होने से पहले के पढ़े हैं, और एस्टेट का पेपर मिला के देख लो, कम से कम 30-35 क्वेश्चन जो के तो आए हैं। तो इसलिए हम बहुत बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बेहतरी के साथ काम कर रहे हैं, और यूट्यूब पे सारा निःशुल्क मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से इतना कर दीजिए, बस हजारों लोगों के पास पहुंचा दीजिए। एक अगर आपको फायदा हुआ है, और आपको फायदा नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर कीजिए। कहता विशेषण राज्ञा, विशेष रूप से राजाओं का। कहता विशेष राज्ञा मतलब, कहता जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना, ये विशेष रूप से राजाओं के लिए गुरु का उपदेश ऐसा होता। कहता ठीक है जी। विरला ही तेसाम उपदेष्टार है, उपदेष्टा कोई बता सकता है उपदेष्टा में कौन सा प्रत्यय है? उपदिश धातु को
त्रिच प्रत्यय लगता है, त्रिच। या सृष्टि सृष्टुवाद्यम वहति विधियुतम या हविया चौतरी ये दिव्य कालम विदत्त, तो वहां पर भी जो सृष्टु आया, सृष्टा, सृज धातु को त्रिच प्रत्यय लग के सृष्टा बनता, सृष्टा। प्रष्टा, प्रष्टा में भी त्रिच प्रत्यय है, पता होगा, इसमें से क्वेश्चन जितने निकलेंगे मैं स्पेशल कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए। कहता विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, जैसे पिता पितरो पितर, उपदेष्टा उपदेष्टारो उपदेष्टारः, ठीक ना। तो तेषाम उपदेष्टारः, उनका जो उपदेष्टा है वो विरल ही होते हैं भाई। ऐसे गुणों के उपदेश देने वाले सब जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना। मीमांसा संस्कृत क्लासेस की तरह कोचिंग देने वाले सब जगह मिल जाएंगे, ऐसा विरल ही होंगे, बहुत कम ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम ईमानदारी से स्टूडेंट्स के लिए प्रयास करते हैं। कहता प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति, जरा इसके आगे पढ़ोगे तो भयात लिखा हुआ, भयात, इसलिए आगे जाने से पहले मैं यही क्लियर करता। कहता लोग भयात डर से राजवचनम, राजा के वचन का प्रतिशब्दक इव अनुगच्छति, प्रतिध्वनि की तरह, जैसे कोई आपने आवाज बोली और कुएं में से उस जैसी आवाज और निकल के आई तो प्रतिध्वनि होती है। तो कहता लोग जो आप बोलोगे ना, आपके पीछे वही बोलेंगे। आप बोलोगे दिन को ये तो रात है, लोग भी कहेंगे हाँ जी रात है। किस कारण से? भयात, डर से। इसलिए भाई अगर मतलब आप में कोई कमी निकाल देगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो प्रतिध्वनि की तरह आपका अनुसरण करेंगे। हाँ जी ठीक है महाराज जी रात है, केवल मैं हूं, मैं सुकनाश हूं जो तेरे अंदर कमियां निकाल दूंगा, और तू यहां से कमियों के साथ आगे बढ़ गया तो तेरी कमियां निकालने वाला कोई नहीं है। लोग तो डर के मारे प्रतिध्वनि की तरह राजवचनम अनुगच्छति, राजा के वचन का ही अनुसरण करते हैं। इसलिए जो कुछ पढ़ना मुझसे अच्छी तरीके से पढ़ ले, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है, अगला देख लेते हैं। एक मिनट, अगले पेज पे आ जाते हैं। अब छठा पेज है और हमने 10 पेज लगभग करने हैं, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बहुत अच्छी तरीके से मैं एक एक चीज आपको कराऊंगा। लीजिए भाई, आगे क्या कहता है, ये मैं कह रहा था ना कि भयात आगे है, ठीक है ना। हाँ 7वें पेज पे आ गए, 4 पेज और रह गए हैं, ठीक ना। बहुत अच्छे से आनंद आ रहा है बिल्कुल, ठीक ना। भयात भय से, वो बता रहा था ना कि डर से प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जन, इंसान तो आपका प्रजा तो प्रतिशब्द प्रतिध्वनि की तरह आपका अनुसरण करेगा, राजा के वचन का अनुसरण करता डर से। आगे कहता उद्दाम दर्पः पृथु स्थगित श्रवण विवरः चोपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति। सुनिए भाई, कहता ध्यान से सुनो चंद्रापीठ, ध्यान से सुनो। उद्दाम दर्पः, उद्दाम उत्कट है, दर्प घमंड जिनका, जिनका घमंड बहुत उद्गत ऊपर उठा हुआ है, उद्दाम उत्कट दर्पः घमंड वाले। पृथु स्थगित, पृथु पृथु था बहुत ज्यादा, स्थगित आच्छादित है, श्रवण विवरा जिनके, कानों के विवर जिनके, ठीक ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कानों के विवर आच्छादित हो जाते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं या मैल से ढक जाते हैं, किसी और चीज से ढक जाते हैं। तो कहता पृथु बहुत ज्यादा स्थगित है, ढके हुए आच्छादित है, श्रवण विवरा कानों के विवर जिनके, ऐसे ऐसे लोग श्रवण विवराष्ट, यहां तक है। 2 बातें कही, ये क्या क्या कहता है, कहता उद्दाम दर्पः, एक तो क्या कहता है उद्दाम दर्पः, यानी कि जिनका घमंड बहुत ज्यादा है, और पृथु पृथु तो बहुत ज्यादा स्थगित आच्छादित है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आच्छादित है, श्रवण विवर जिनके, कानों के छेद जिनके, स्वर्ण विवरा। कहता ऐसे लोग, बहुवचन है, ऐसे लोग जिनका घमंड बहुत ज्यादा है और जिनके बहुत ज्यादा आच्छादित स्वर्ण विवर है, कानों के विवर, कानों के जो ये गड्ढे हैं ये भरे हुए हैं मैल से, ऐसे लोग उपदिश्यमानन अपि, जो उपदेश करता हुआ है उसको भी, ठीक है, न शृण्वन्ति, ठीक है, नहीं सुनते, वो उसको नहीं सुनते। ते सतौते, ते न शृण्वन्ति, वो नहीं सुनते। कौन से ते? ते ये ते, सतौते ते, उद्दाम बहुत ज्यादा घमंडी, उत्कट घमंड वाले, और जिनके कान विवरण मैल से आच्छादित है बहुत ज्यादा, ऐसे लोग उपदिश्यमानम अपि,
जो उनको उपदेश दे रहा है उसको भी ते वे न शृण्वन्ति, नहीं सुनते हैं। और शृण्वन्तो भी, अगर वो सुन भी रहे हैं तो गज निमिलितेन अवधीर्यन्ता खेदयन्ति हितोपदेशदायी न गुरुन्। और कितनी अच्छी बात कही, ध्यान से सुन। अगर वो शृण्वन्त है, सुन भी रहे हैं, शृण्वन शृण्वन्तो शृण्वन्तः, अगर वो सुन भी रहे हैं तब भी वो गज निमिलितेन, जैसे हाथी है ना, हाथी को कहे कुछ भी कहे, हाथी को कहेंगे नमस्कार, तब भी हाथी है ना ऐसे आंखें खोलेगा, देख ऐसे करे, मतलब उसकी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती बस। तो कहता गज निमिलन होता हाँ आंखों को बंद करना, उन्मिलन होता आंखों को खोलना। तो गज निमिलितेन इव, यानी कि हाथी के आंख बंद करने की तरह जो अवधीर्यंत है, यानी कि उसको अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड से करते हुए वो हितोपदेशदायी न है गुरुन, हितोपदेश देने वाले गुरुओं को खेदयंती, कष्ट ही पहुंचाते। असल में तो सुनते नहीं, सुन भी रहे हैं तो जैसे हाथी आंखों को बंद कर लेता, उसको कितनी विनम्रता करो बस उसकी आंखें बंद, ऐसे वो अवधीर्यंत है, कुर्वंता, तिरस्कार करते हुए हितोपदेश दे, हित के उपदेश देने वाले, ये द्वितीय का बहुवचन है, करी करीणो करीना, करीणम करीणो करीना, उपदेशदायी है, ठीक ना। हित उपदेश देने वाले गुरुओं को खेदयंती, वो दुखी ही करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, अहंकार दाहज्वर मूर्छा अंधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति। अब राज प्रकृति के बारे में कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज प्रकृति के बारे में कौन सी लाइन कही है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, रटनी नहीं है पर पढ़ लिख के ये पता होना चाहिए हाँ राज प्रकृति के बारे में ये कही थी। तो राज प्रकृति के बारे में क्या कहा, अहंकार ही है दाहज्वर जिसका, यानी कि जो अहंकार है ना, अहंकार को दाहज्वर का, तीव्र बुखार कहा, तेज 104 टेम्परेचर कहा, कि अहंकार ही है दाहज्वर जिनका, उससे जो मूर्छा आती है, उस मूर्छा से जो अंधकारिता आती है, ऐसी राज प्रकृति उसके समान विह्वल, बड़ी विकलव है, बड़ी व्याकुल करने वाली, बड़ी खतरनाक है। राज प्रकृति अहंकार से जो दाहज्वर पैदा होता है, उससे जो मूर्छा आती है, उस मूर्छा रूपी जो अंधकारिता है उसके समान विह्वल है, विकलव है, बड़ी भयंकर है राज प्रकृति। ठीक है, और वो क्या कहता आगे, अलीक अभिमान उन्मादकारिणी धनाने, कहता उसके धन कैसे हैं, धन अलीक, अलीक होता मिथ्या, इस शब्द को याद कर लीजिए, हो सकता इसका अर्थ आ जाए। अलीक का अर्थ क्या होता है, मिथ्या। कहता अलीक अभिमान उन्मादकारिणी धनानी, कहता उसके जो धन है वो अलीक मिथ्या अभिमान और उन्माद करने वाले हैं। उसके तो धन भी ऐसे मिलेंगे राजा के कि वो बेकार में घमंड दिलाने वाले होंगे, उन धनों से वो किसी का भला कर देगा, ऐसा नहीं होता। और राज्य विश्व विकार तंद्रा राजलक्ष्मी, और जो उसकी लक्ष्मी है राजलक्ष्मी है, राजलक्ष्मी है जो उसकी, वो कैसी है, राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा, ठीक ना, यानी कि राज्य के विश्व विकार रूपी तंद्रा को देने वाली है। तंद्राम प्रददाति यासा, तंद्रा प्रदा, या तंद्रा, तंद्रा होता आलस्य, यानी कि राज्य का जो विश्व विकार है, राज्य रूपी जो विश्व विकार है उसके समान तंद्रा देने वाली होती है उसकी राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी उसकी राज्यश्री भी। कहता आलोकिय तू तावत कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मी में प्रथम। अब ये कहता चलिए भाई छोड़िए, अब मैं तेरे को लक्ष्मी के बारे में बता देता हूँ, लक्ष्मी कैसी है, लक्ष्मी कैसी होती है। मैं सबसे पहले तुझे लक्ष्मी के बारे में ही बताता हूं, ये ले लक्ष्मी के बारे में सुन। कौन सुनो, कल्याण अभिनिवेश, कल्याण में ही है अभिनिवेश जिसका, कल्याण में है अभिनिवेश जिसका, अभिनिवेश का मतलब इंटरेस्ट, या उसने सब कुछ ध्यान इत्यादि कल्याण में ही लगा रखा है, तो कल्याण में ही है अभिनिवेशन जिसका, अभिनिवेश जिसका, ठीक है ना। तो ऐसे तुम तावत तो प्रथमम सबसे पहले लक्ष्मी एव आलोकित, तो लक्ष्मी को ही देखो, ये राजा का विशेषण है, कल्याण अभिनिवेश, इस प्रकार के तुम सबसे पहले आप लक्ष्मी को ही देखिए। लो भाई लक्ष्मी को दिखा रहा है, अब लक्ष्मी का वर्णन कर रहा है, आपके डीएसएसबी में लक्ष्मी का वर्णन पर्यंत है। अब हम 2-3 पेज और लक्ष्मी के करेंगे, फिर 2-3 पेज मात्र रह जाएंगे, वो मैं एक अलग वीडियो में लेके आऊंगा। कहता इयम ही खड़ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी, कहता ये जो लक्ष्मी है खड़ग मंडल उत्पल, यानी कि तलवार, तलवार, तलवार रूपी जो
उत्पल कमल समूह है, कमल, जो कमल समूह है, ठीक है ना, उसमें यानी कि खड्ग तलवार का मंडल समूह रूपी जो उत्पल वन है, कमल का वन है, उसमें विभ्रम घूमने वाली भरमरी है, ठीक ना, भंवरी है। ध्यान से सुनो, ऐसी है लक्ष्मी, यानी कि जैसे कोई भंवरी कमल के उसमें घूमती है, कमल के जंगल में, उत्पल के जंगल में घूमती है, तो ऐसी ये जो आपका खड्ग मंडल है, तलवारों का मंडल है, यानी कि राजलक्ष्मी तो ऐसी होती है कि इसका तो निवास ही वहां होता है, ये तो जहां पर तलवार का बल होगा, अस्त्र शस्त्र होंगे। अब जिसके पास तलवार नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो सोच रहा लक्ष्मी को रोक लेगा, चोर चुरा के ले जाएंगे उसकी लक्ष्मी को। कहता जहां पर खड्ग मंडल है, ये तो खड्ग मंडल रूपी कमल के वन में घूमने वाली भंवरी है, ठीक ना, तो ये तो तलवारों के जोर पे ही रखी जा सकती है, ठीक ना, नहीं तो कोई चोर 1 मिनट में चुरा के ले जाए, ठीक है ना। तो आगे क्या कहता, और ये क्षीर सागरात पारिजात पलवेभ्यो रागम, कहते इसने अब लक्ष्मी के पास क्या क्या है, और लक्ष्मी ने ये कहां कहां से लिया, सुनिए। क्षीर सागरात, आपको पता ना, जब समुद्र का मंथन हुआ था उसमें 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में एक लक्ष्मी भी है। तो कहता क्षीर सागरा, और ये जो जिन जिन के नाम लूंगा मैं, वो सारे 14 रत्नों में से समुद्र से पैदा हुए। जो क्षीर सागर है, दूध का सागर है, उसमें पारिजात पलवे, पारिजात बोलता है देव वृक्ष, जो देव वृक्ष है उसके पत्तों से इसने रागम लाली ली है। और इंदु शकलात, शक्ल है, इंदु शकल, शकल होता टुकड़ा, शकल, और शकल फारसी का शब्द चेहरा, ये संस्कृत का है। और सकल, सकल होता संपूर्ण, सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाहि, तो सकल इसका अर्थ होता टुकड़ा। इंदु सकलादे, जो इंदु के सकलात एव, ठीक है, इंदु के जो टुकड़ा है उसने उससे क्या लिया है। चलिए अगले पेज पे आ गए हम और आगे पढ़ते हैं, अगले पेज को देखते हैं। ठीक है भाई, क्षीर सागरा, क्षीर सागर से उसने जो पारिजात वृक्ष है, ठीक है, उससे तो राग लिया है, और चंद्रमा के टुकड़े से क्या लिया वो भी देख लेते हैं। ये लो भाई, इंदु सकलात एकांत वक्रता, एकमात्र वक्रता, टेढ़ापन लिया, यानी कि लक्ष्मी के अंदर जो टेढ़ापन है, जो समुद्र से जो चंद्रमा पैदा हुए हैं ना, इंदु सकलात, ये जो चंद्रमा ऐसा जो टेढ़ा दिखाई देता है, तो ये टेढ़ापन लक्ष्मी ने मानो चंद्रमा के चांद के टुकड़े से लिया, इंदु सकलात। और जो राग, जो लालपन है इसने वो क्या लिया, पारिजात वृक्षेभ है, जो पारिजात देव वृक्ष है उनसे लालिमा ली है। तो दो चीज हो गई, लालिमा राग कहां से लिया है, पारिजात वृक्षेप है, और यह वक्रता है जो इसके अंदर टेढ़ापन है, ये इंदु सकलात, इंदु के टुकड़े से लिया गया। एकांत वक्रता, एकमात्र वक्रता, या अत्यंत वक्रता, एकांत का अत्यंत भी हो जाएगा। और उच्च ही श्रव से चंचलता, उच्च ही श्रव घोड़ों के नाम है, इंद्र के घोड़ों को उच्च श्रव बोलते हैं। आपको उच्च श्रव का अर्थ ही घोड़ा होता है कि उच्च ऊंचे हैं श्रव, कान जिनके, श्रवण जिनके, घोड़े के कान सीधे खड़े रहते हैं, इसलिए घोड़े को उच्च श्रवा, उच्च श्रवा भी बोलते हैं। ये षष्ठी का एक अक्षर उच्च श्रव से है, यानी कि चंचलता उसने घोड़ों से ली है, इंद्र आदि के जो घोड़े हैं उनसे ली है। और कालकूटात मोहन शक्ति, कालकूट एक विष होता है, कालकूट नाम का एक विष होता है, वो विष पी लेना तो बहुत ज्यादा नशा हो जाता, चढ़ जाता है, स्त्री की सोच, तो कालकूट से मोहन शक्ति, सम्मोहन की शक्ति ली है। और मदिराया मदम, मदिरा से मद लिया है। और कौस्तुभ मणिर नैष्ठुर्यम, और कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता यानी कि कठोरपन लिया है। तो इति एतानि, ये सब चीजें इसने सहवास परिचय वसात, भाई देखो समुद्र से जो 14 रत्न निकले हैं, 14 रत्न निकले हैं, तो उनमें एक लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी, ध्यान देना। अब लक्ष्मी 14 रत्नों के साथ निकली है, उसमें देव वृक्ष भी है,
उसके अंदर भाई चंद्रमा भी है, उसके अंदर मदिरा भी है, उसके अंदर घोड़े भी है। तो जब उनके साथ ये पैदा हुई है, कौस्तुभ मणि भी है, तो उनके सहवास परिचयात, उनके साथ परिचय होने के कारण से जो विरह विनोद चिन्ह, विरह के विनोद के जो चिन्ह है वो गृहीत्वा एवं उद्गता, ग्रहण करके ही पैदा ली। यानी कि ये जो विरह पैदा करती है लक्ष्मी, वियोग। अब ऐसा थोड़ी है मेरे पास लक्ष्मी इसमें है तो पूरी जिंदगी लक्ष्मी रहेगी, ये सबके साथ वियोग पैदा कर, सबको छोड़ के भागती है लक्ष्मी ऐसे। तो वियोग के जो चिन्ह है ना इसने, तो ये इन 14 चीजों से, जो इसके सहवास साथ में ही परिचय होने के कारण उसने विनोद के, विरह के विनोद के चिन्ह, उनको लेकर ही उद्गता पैदा निकले, वहां से निकले, समुद्र से आई, ठीक ना। तो कुल मिला के कोई पूछे कि लक्ष्मी के अंदर लालिमा क्यों है, तो भाई वो देवजात के साथ पैदा हुई है, देव वृक्ष के साथ पैदा हुई, वहीं से उसके पत्तों से ले लिया। अच्छा, लक्ष्मी के अंदर टेढ़ापन क्यों है, सरल नहीं है लक्ष्मी, किसी को भी धोखा दे देती है। तो ये चंद्रमा के साथ पैदा, चंद्रमा की जो एकांत वक्रता, उसके इंदु शकलात एकांत वक्रता वो ली है उसने। अच्छा, इसके अंदर मद कहाँ से आया, मदिरा उसके साथ पैदा हुई है। अच्छा, मोहन शक्ति के कैसे, एक कालकुट नाम का जो विष पैदा हुआ उसके, उसने मोहन शक्ति ली। तो जब आपके पड़ोस में कोई रहेगा तो आप अपने पड़ोसी से कुछ तो ग्रहण करोगे, कुछ तो चीजें उससे लोगे। तो इसके सारे पड़ोसी है, सारे इसके साथ पैदा हुए, तो उनसे कुछ कुछ गुण इसने भी ले लिए, ये कहना चाहता है, ठीक है। चलिए, उनसे लेकर ही पैदा हुई, और ये सारे विरह के गुण हैं, वियोग के गुण हैं। आगे कहता है, नहीं एवं विधम अपरिचितम यह जगति किंचित अस्ति यथा एवं अनार्य। कहता न ही एवं विधम अपरिचितम यह जगति, इस संसार में कुछ भी एवं इस प्रकार का कुछ भी अपरिचित नहीं है, यानी कि आप से कुछ भी छिपा नहीं है, इस संसार की सब चीजों को आप जानते हो। परंतु जैसा यथा एवं अनार्य, जैसे ये अनार्य है, यथा इयम अनार्या, अनार्या का मतलब जो आर्या नहीं है, जो ठीक नहीं है। लक्ष्मी को ठीक इसलिए कह रहा कि लक्ष्मी एक तो मद देती है, आदमी को नष्ट करा देती है और फिर उसको छोड़ के भाग जाती है, इसलिए उसको अनार कहता है। यथा जिस प्रकार से इयम अनार्या, ये अनार्या लक्ष्मी है, तो इस संसार में ऐसा तो आपसे कुछ भी अपरिचित नहीं होगा, यानी एक चीज भी ऐसा नहीं होगी जिसको आप नहीं जानते हो। जैसी ये लक्ष्मी अनार्या है, ऐसी अनार्या कोई और चीज है आप जानते भी नहीं होंगे, यानी कि सारी चीज सही है पर ये ज्यादा अनार्य, ये चीज कहता है, ठीक है ना। पर लक्ष्मी के बारे में आगे क्या कहता है, कहता लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। लब्धापि, लक्ष्मी को यदि आपने प्राप्त भी कर लिया, लब्धापि प्राप्त हुई भी, दुखेन परिपाल्यते, दुख से परिपालन होती है वो ना। धनस्य उपार्जने दुखम उपार्जितस्य च रक्षणे, आय दुखम वे दुखम धनम दुखस्य कारणम। भाई धन दुखों का कारण है, धन जब कमाते हैं तब दुख होता है, खर्च करते तब दुख होता है, आता तब दुख देता, जाता तब दुख देता, उसकी रक्षा करना और ज्यादा दुखदायी। तो धन दुखों का कारण, धन का मतलब लक्ष्मी। तो कहता लब्धापि, ये तो प्राप्त हुई भी, दुखेन परिपाल्यते, दुख से परिपालन किया जाता है, बड़े कष्ट से इसकी रक्षा करनी पड़ती है। दृढ़ गुण संधान निष्पंदीकृता नश्यति। कहता दृढ़ गुण संधान, संधान होता बांधी हुई, दृढ़ गुण बड़े भयंकर अच्छे अच्छे शौर्य आदि गुणों से बांधी हुई भी ये निष्पंदीकृता, मतलब निश्चल हुई भी, नश्यते नष्ट कर देती है। यानी कि किसी राजा के पास शौर्य इत्यादि बहुत जबरदस्त गुण है और उन गुणों से इसको संधान कर रखा, पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, तब भी निष्पंदा यानी कि निश्चल होते हुए हिलडुल भी नहीं पा रही है, तब भी नष्ट कर देती है। यानी कि कोई मायने नहीं रखता कि कोई कितना बलवान है, ताकतवर है, उसको भी छोड़ के चली जाएगी। और आगे क्या कहता है, कहता उद्दाम दर्प भट्ट सहस्त्र उल्लासिता असीलता, ये असीलता, उल्लासिता शीलता, असीलता पंजर विधृता पे अपक्रामती। और उद्दाम दर्प, बड़े बड़े घमंडी उत्कट दर्प घमंड है जिनका, जो देखते ही मार देते हैं, जरा सा भी सहन नहीं करते, ऐसे भट्ट सहस्त्र उल्लासिता, यानी कि हजारों सैनिकों से उल्लासिता, उत्थापिता, उठाई गई, असीलता तलवार रूपी लता के पिंजरे में विधृता पे ग्रहण की भी अपक्रामती, ये भाग जाते, यानी कि बड़े विकट घमंडी ताकतवर हजारों सैनिकों के द्वारा जो तलवार उठा के ऐसे अभी भाग के दिखा, तो वहां से भी भाग जाते हैं।
ऐसे उत्कट घमंड वाले 1000 सैनिक भी उनके द्वारा 80 लता, जो 80 तलवार को बोलते हैं, तलवार रूपी बेल से पंजर उसके पिंजरे में विधृता पे बांधी जकड़ी गई भी अब करामती भाग जाती है। और मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता प्रपाल्यते। कहता मद जल, मद रूपी जो जल होता, हाथी जब जवान होता तो उसके गंड स्थल कपोल स्थल से यहाँ एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता, उसको मद बोलते हैं। और वो मद जल जब निकलता तो हाथी और ज्यादा अहंकारी हो जाता है। तो कहता मद जल यानी कि मद रूपी जल से दुर्दिन अंधकार गज घटित, दुर्दिन रूपी अंधकार, दुर्दिन से जो पैदा हुआ उस अंधकार रूपी जो गज है, हाथी है, उससे घटित है जो घन घटा, बादलों की घटा जिससे, उसे परिपालिता भी परिपालन की जाती हुई भी पलायते पलायन कर जाते। कुल मिला के जो हाथी होते हैं, हाथी, हाथी के मद के जल से ऐसा लगता है मानो चारों तरफ दुर्दिन हो। दुर्दिन पता किसको कहते हैं? जब अंधकार हो जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, ऐसे उसको दुर्दिन बोलते हैं। मृच्छकटिकम का जब 5वां अध्याय है ना, वो भी दुर्दिन नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें मौसम खराब हो जाता है, वो बताया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के जो हाथियों का जल है, वो जल इतना टपक रहा, मान लो बारिश सा हो गया, तूफान सा आ गया तो दुर्दिन हो गया। तो हाथियों के मद जल से जो दुर्दिन का अंधकार पैदा हुआ है, उन हाथियों से घटित, मान लो हाथियों को जल से घटित मान लो घन घटा पैदा हो गई, क्योंकि दुर्दिन तो घन घटा से आएगा ना, तो उसके द्वारा चाहे उसका पालन किया जाता, परिपालिता पे उसके भी द्वारा पालन किया जा रहा, चारों तरफ से उसको घेर रखा है, अंधकार है, कहीं भाग नहीं सकते, तब भी भाग जाते। ये चीज वो बताना चाहते, ठीक ना, उस पिंजरे उनके द्वारा परिपालिता भी प्रपलायते भाग जाते हैं। न परिचय में रक्षति, ना तो एक किसी परिचय की रक्षा करती है, न अभिजन्म इक्षते, ना यूं देखती भाई इस आदमी का कितना परिचय अच्छा है, ये विद्वान है, इसके पास से कैसे भागे, वहां भी छोड़ देते हैं। अभिजन होता अच्छे कुल में पैदा हुआ, न अभिजनम इक्षते, न अच्छे कुल में पैदा हुए को देखती है, न रूपम आलोक्यते, न रूप को देखती है, भाई इतना सुंदर है, इसको क्यों छोड़ के जा रही है, कुछ नहीं देखती लक्ष्मी। न कुल क्रम अनुवर्तते, न कुल क्रम का अनुवर्तन करती है कि भाई तू इसके दादा के पास थी, इसके पापा के पास थी, अब कम से कम इसके पास रहे, क्या पता उनके पास रही पर इसको छोड़ जाएगी। तो ऐसी होती है लक्ष्मी। ठीक है, आसान है ये, इसलिए मैं दोबारा दोबारा इसको पढ़ा के आपके सिर में दर्द नहीं कर रहा हूं। और एक पेज और शायद रह गया, आ जाइए जल्दी से। और हमारा ये ज्यादा नहीं बचा अब लक्ष्मी वर्णन, और आपका डीएसएसबी में जो आएगा वो लक्ष्मी वर्णन ही आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप उसको अच्छी तरीके से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात उसके अंदर नहीं है कि आपको वो कष्ट देगा या कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है ना। ये हो गया पेज, ठीक है, ये कुल क्रम अनुवर्तते। हाँ अब एक मिनट, ये पेज तो हो गया ना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये जो पीडीएफ बनाते हैं, ये पीपीटी नहीं बनाई मैंने, तो इसी से प्रयास है पीडीएफ से, क्योंकि पीपीटी में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, पेपर ऊपर से सर पे है। तो इसमें शायद एक पेज रह गया। हाँ ये रहा।
वो शायद पेज है नहीं मिल रहा, शायद एक पेज इसमें रहेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया, उसको भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो मेरा जो अंतिम संदेश था, बाकी जो रह गया हम अगले वीडियो में इसको लेकर आ रहे हैं। बाकी मेरा अंतिम संदेश था विद्यार्थियों, मैं लगभग 15 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, पर ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया है, तो हमने भी इसको अडॉप्ट कर लिया सारे सिस्टम को, और ऑनलाइन। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद है और अच्छा लगता है तो मेरा उत्साहवर्धन के लिए मुझे बताइएगा, और इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर मैं आपको बता देता हूं। और आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, चाहे डीएसएस भी है, पहले नंबर दे देता हूं, 830 70 70 और 196, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। और आप मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, डीएसएसबी का क्रैश कोर्स मैंने अभी निकाला हुआ, पूरे का पूरा सिलेबस उसमें मैं आपको दूंगा। और एचटेट अभी हम जुलाई से एचटेट के बैच शुरू कर रहे हैं, अगर उनमें आपका इंटरेस्ट है तो अभी से बेशक ज्वाइन कर लीजिए उनको, क्योंकि फीस उतनी ही लगनी है और बाद में भी उतनी ही लगनी है, ठीक है जी। और आपका डीएसएसबी के हम माहिर हैं, डीएसएसबी में लगभग दिल्ली के हर तीसरे स्कूल में आपको मेरे स्टूडेंट मिलेंगे, ठीक है। बाकी रीट के एमपीयू किसी प्रकार की परीक्षा हम बहुत जल्दी आईएएस के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं, वो भी लेकर आ रहे हैं। तो सभी को नमस्कार, शुभ दिन, और मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिएगा, और कम से कम आप